अच्छा जी, कल हमने आईडी का चैप्टर शुरू किया तो आईडी के चैप्टर में हमने कहा था कि भाई जैसे ही जैसे दुनिया इवॉल्व हुई है वैसे वैसे हम आगे जाते गए और हमें ये पता लगा कि अब जो कंट्रोल्स है वो मैनुअल नहीं होते, अब जो कंट्रोल्स हैं वो क्या होते हैं, ऑटोमेटेड होते हैं। किससे लगवाएंगे? थोड़ा पीछे तो प्रकाश में गाली गई ऐसा जाम हो गया, थोड़ा पीछे करेंगे सही हो जाएगा। मैं आगे कर देता हूँ। जाम हो गया, मैं उधर गेट पे होता उसकी गाली लगाता भी नहीं तो करेगा कौन? अच्छा अरे गौर नहीं ना यार, मतलब बड़ी गाड़ी है। थोड़ा पीछे कर रहे हैं पर कोई मसला नहीं है, थोड़ा पीछे कर रहे हैं कोई मसला नहीं है। हाँ बिल्कुल ऐसा है। रास्ता खुल जाएगा, सही होगा। असल में होता मैं उसकी काशी वाली जगह यही करता ना। तो काशिफ ने कहाँ खरीदी है? जाम हो गया रास्ता में। वही कह रहा हूँ ना, 1 मिनट दो यार, मैं खुद लगा के आ रहा हूँ गाड़ी। बारिश हो रही है कि नीचे? पास चलेंगे, कुछ भी नहीं है। नहीं है ना, मैं आ रहा हूँ लगा के। हाँ मैं आ रहा हूँ लगा के। 1 मिनट रुकना यार प्लीज़, सॉरी।
हाँ जी वालेकुम, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? सलाम। सर मेरी बात सुनिए, वो ऑडिट का ये बताते हैं कि टाइपिंग में लगे या रजिस्टर में लगते हैं? फ़िलहाल तो रजिस्टर में लो ना, रजिस्टर में बुक पे नोटिंग करो। बुक का आइज़ा खरीदने पड़ेंगे ना आपको आएगा, मतलब आई कैप से। उन्हीं में डायरेक्ट लोडिंग? हाँ, मैं ग्रुप पे आपको वो भेजता हूँ, आप वो देखना लिंक, वहाँ से परचेज हो जाएंगे। चलिए ठीक सही है, है। तो हमने अपनी पॉलिसी कर दी। फिर अभी आएगा ना, एक टाइम तो लगता है ना थोड़ा सा, वो कराता हूँ। सही है। अच्छा ये चलें, हमने इंटरनल कंट्रोल जब देखे थे अपने, वो मैनुअल कंट्रोल्स देखे थे। मैंने कहा था कि भाई जैसे सेल साइकिल होगी, परचेज साइकिल होगी, पर आजकल के ज़माने में वही सेल साइकिल, वही परचेज साइकिल ऑटोमेटेड है या मैनुअल है? मैनुअल नहीं, ऑटोमेटेड है। सही ना। मैनुअल तो उस जगह पे होगी जहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक स्मॉल साइज एंटिटी हो। जो लार्ज साइज एंटिटी होती हैं, जो मल्टीनेशनल होती हैं, वो किस पे आ चुकी हैं? ऑटोमेशन पे। यानी जो हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास सेल्स ऑर्डर जो बनेगा वो प्री नंबर्ड बनेगा, तो एक तरीका तो ये है ना कि मैं प्री नंबरिंग खुद से करूं, ऐसा ही ना। या तो मैं सिस्टम लगा दूं कि मैं जब भी सेल्स ऑर्डर जनरेट करूंगा वो पिछले के मुकाबले में आगे वाला नंबर देगा, तो उसको हम कहते हैं ऑटो जनरेशन। उसको हम क्या कहते हैं? ऑटो जनरेशन। वो खुद ऑटो जनरेट करेगा। फिर हम ये कहते थे, हमारा एक कंट्रोल था कि भाई सेल्स ऑर्डर की क्वांटिटी से ज़्यादा जीडीएन बन ही नहीं सकता, ऐसा ही है ना। तो एक तो तरीका ये है कि एक बंदा मैनुअली मैच करे, या तो उस पर लिमिट चेक लगा दे कि जितनी क्वांटिटी सेल्स ऑर्डर में सिस्टम में फीड की गई थी उससे ज़्यादा का जीडीएन ना बने। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि उससे ज़्यादा का जीडीएन ना बने, तो हम उसको कह रहे हैं कि ये एक लिमिट चेक काइंड ऑफ कंट्रोल है, कि आपने एक लिमिट चेक लगा दिया। पर अगर मैं एट द सेम टाइम ये कहूँ, क्या मैं ये कह रहा हूँ कि ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है, कि उस गलती को होने से रोके या फ्रॉड को होने से रोके? यानी कुछ कंट्रोल्स ऐसे होंगे जो आप कहेंगे कि भाई प्रिवेंटिव होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो डिटेक्टिव होंगे, और कुछ ऐसे होंगे जो करेक्टिव होंगे। और एट द सेम टाइम वही कंट्रोल्स आपके जनरल कंट्रोल्स भी कहला सकते हैं और एप्लीकेशन कंट्रोल भी। तो हमें एक एक करके उन सबकी एग्जाम्पल देनी है, और वो मल्टीपल जगहों पे फिक्स हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, दिमाग खुला रखना है। हम ये सोच सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पे फिट हो सकती है, यानी कौन सा कंट्रोल कहाँ लगाऊं तो मेरा मकसद क्या हो जाए, अचीव हो जाए। यानी हमने इंटरनल कंट्रोल में पढ़ा था ना कि हम कंट्रोल लगाते हैं किसी मकसद को अचीव करने के लिए, यानी किसी रिस्क के अगेंस्ट में। और अगर रिस्क को रोकना है या मिटिगेट करना है तो हम क्या लगा देंगे? कंट्रोल। और उसी को हम टेस्ट कर लेते हैं, तभी हम समझते हैं। तो इदारे वही कंट्रोल मैनुअल लगाएंगे या तो ऑटोमेटिक लगाएंगे, तो वो आईटी के अंदर आ जाएगा। बात क्लियर है? चलें, प्रिवेंटिव कंट्रोल की पहली एग्जांपल, आप किसी को एक्सेस करने से ही रोक दें। आप किसी को एक्सेस करने से ही रोक दें। अच्छा, मैं आपको बोलूं कि व्हाट इज अ प्रिवेंटिव कंट्रोल, आप बोले एक्सेस कंट्रोल लगा दो। मैंने कहा भाई प्लीज इलैबोरेट, एक्सेस कंट्रोल का क्या मतलब है? उसने बोला या तो फिजिकल एक्सेस रोक दें या लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल लगा दें, दैट इज पासवर्ड। मैं फिजिकली पहुंच गया लैपटॉप के पास, बट इसके बाद मैं कह रहा हूं कि लैपटॉप के पास पहुंचने के बाद भी जब वो लैपटॉप के अंदर एंटर होने की कोशिश करे तो उसको ऑथराइज ना किया जाए, तो क्या लगा देंगे? पासवर्ड। तो ये क्या कहलाते हैं? कौन से कंट्रोल? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। पर उसकी अपर क्लास क्या है? एक्सेस कंट्रोल। देखिएगा यहाँ पे फिजिकल कंट्रोल, सिक्योरिटी गार्ड बिठा दिए, कार्ड स्वाइप सिस्टम, थंब इंप्रेशन, ताकि आप ऑल टुगेदर अंदर एंटर ही ना हो पाए। क्या एट द सेम टाइम, क्या एट द सेम टाइम मैं ये कह सकता हूँ ये जनरल कंट्रोल भी है, सब पे अप्लाई हो रहा है, किसी एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं हो रहा। ये भी बात समझ आती है। तो आप जब जनरल कंट्रोल्स देख रहे होंगे तो वहाँ पे आपको बखूबी समझ आएगा, यार ये तो जनरल कंट्रोल भी, क्योंकि सब पे अप्लाई हो रहा है। तो ये अलग अलग नाम से हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कैटेगरी है, यानी मैं कहूँ कि भाई इदारे के अंदर एंटर होने के लिए हमने कार्ड स्वाइप सिस्टम लगा दिया, थंब इंप्रेशन लगा दिया, फेशियल रिकग्निशन लगा दिया, ये क्या है? जनरल कंट्रोल। हम एक्सेस इदारे के अंदर रोक रहे हैं, दिस इज नॉट एप्लीकेशन कंट्रोल। हाँ, मैंने कहा यार वो एंटर हो जाए, वो मेरे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में एंटर ना हो पाए, ये क्या है? ये एक एप्लीकेशन पे कंट्रोल है, पर उसको भी मैं एक्सेस कंट्रोल की एग्जांपल में डालूंगा। पर अल्टीमेटली उसको यूं भी तो कह सकता हूं ना कि वो कौन सा कंट्रोल है? प्रिवेंटिव।
यानी प्रिवेंटिव की सब क्लास है एक्सेस कंट्रोल, फिर उसकी एग्जांपल्स हैं फिजिकल कंट्रोल्स। क्लियर है? आगे लॉजिकल कंट्रोल्स क्या बताया था मैंने? पासवर्ड। अगर आप अपनी चीज़ों को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखेंगे तो कोई भी बंदा उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। अगेन दिमाग में क्या रखना है कि एरर होने से, फ्रॉड होने से रोकना है, तो वो आ जाएगा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के जुमरे में। पासवर्ड लगा दिए, थंब इम्प्रेशन लगा दिया, ऐसा ही है। अच्छा, थंब इम्प्रेशन क्या लैपटॉप पे लगता है? हमारे पास लैपटॉप है, जब तक मैं थंब इम्प्रेशन नहीं करूँ, मेरा EY का लैपटॉप है, उसमें थंब इम्प्रेशन के बगैर वो नहीं खुलता है। रेदर देन आई शुड पुट अ पासवर्ड, और या तो मैं थंब इम्प्रेशन लगा दूं या फेशियल रिकग्निशन लगा दूं। तीनों केसेस के अंदर वो क्या हो गया? लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल। ऐसा ही है। कार्ड स्वाइप लॉकर रूम पे लगाया तो फिर ये जनरल कंट्रोल नहीं होगा भाई। देखो जनरल कंट्रोल ही हुआ ना। लॉकर रूम कौन सा लॉकर रूम? पहले ये बताओ ना। क्या अपनी दादी की ज्वेलरी रखी हुई तुमने भंगी वहां पे? हाँ, कौन सा लॉकर रूम ये तो बताओ। ऐसे ही क्या समझे, मतलब ऑडिट की जबान में बताओ ना। ये कह रहा है लॉकर पे लगाया हुआ, कौन सा लॉकर? क्या मतलब पुश्तैनी जायदाद के डॉक्यूमेंट्स हैं वहां पे? क्या है? बैंक के लॉकर की पैसे, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ ना, पैसे के ऊपर अगर कंट्रोल लगा दे तो वो जनरल कंट्रोल है कि कोई भी एक्सेस नहीं कर पाए। जब तुम्हारे मुंह से खुद निकल रहा है कि कोई भी एक्सेस नहीं कर पाए, तो ये कंट्रोल किसके लिए? सबके लिए। तो कौन सा कंट्रोल हो गया? जनरल कंट्रोल हो गया। ऐसा ही है। ये तो हमने वहां पे भी पढ़ा हुआ है, जब हमने ये कैश एंड बैंक की साइकिल की थी, वहां पे भी बताया था कि अनऑथराइज बंदा एक्सेस, तो अनऑथराइज बंदे के अंदर मैनेजमेंट के लोग भी आते हैं और मैनेजमेंट के अलावा भी आते हैं, तो दिस इज अ जनरल कंट्रोल। क्लियर है? ओके जी। एग्जाम्पल बनाओ तो ऑडिट के जुमरे में बनाओ कि भाई ऑडिट में क्या हो सकता है। चलें जी, इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल। मैंने कहा चलो भाई उसने एक्सेस कर लिया, सही है ना, यानी वो तो ब्रीच हो गया ना एक चीज, मैं प्रिवेंट करना चाह रहा हूं। एक्सेस हो गया, पहुंच गया। अब मैंने कहा क्या उसके पास इनपुट की अथॉरिटी है? एग्जाम्पल, आप यहाँ पे लेक्चर्स ले रहे हैं, आपके पास जो जो पोर्टल आपने लिया हुआ है, लेट से कैफ 8, तो आपको सिर्फ वही दिखेगा, सिर्फ कैफ 8 दिखेगा ना। आपके पास बकाया चीज़ों की ऑथराइजेशन है ही नहीं, तो वो आपके सामने भी नहीं आएगा। अब इसको एंटिटी की मद में देखूं तो कहने का मतलब ये है कि चलो सही है, वो एक्सेस कर लिया उसने, पासवर्ड डाल के घुस भी गया, कंप्यूटर में घुस गया, पर जैसे ही उसने सॉफ्टवेयर पे क्लिक किया जहां पे अकाउंटिंग होती है, वहां पे उससे फिर पासवर्ड मांगा गया। तो अब जब मैं इतनी कहानी कह रहा हूं कि वो वहां पहुंच गया और उससे एप्लीकेशन पे पासवर्ड मांगा गया, तो ये कौन सा कंट्रोल हो गया? प्रिवेंटिव हुआ, बट एट द सेम टाइम दिस कैन बी अ एप्लीकेशन कंट्रोल। दिस कैन बी अ एप्लीकेशन कंट्रोल कि भाई आपने एक्सेस तो किया, और उसको मैं यूं भी कर सकता हूं। एक और चीज बताता हूं, वन टाइम पासवर्ड। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं कि उन्होंने ऐसे भी कंट्रोल लगाए हुए होते हैं कि एंट्री करता है वो मोबाइल पे वन टाइम पासवर्ड आता है, OTP। अच्छा क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई खुला छोड़ के चला भी गया सिस्टम, किसी ने एंट्री मारने की कोशिश भी की, वो प्रोसेस ही नहीं होगी। उसका OTP किसके पास जाएगा? जो उसका ओनर है। तो क्या वो वहां से जाके पार्क करके फिर एंट्री पार्क होगी? ये सारे क्या कहलाते हैं? इनपुट। यानी वो बंदा सिर्फ और सिर्फ एंट्री करेगा जिसको अथॉरिटी है। ये बात समझ आती है? यानी आप सिस्टम में घुस भी जाएं तो आप अगर कोई और मॉड्यूल खोलना चाहेंगे, लेट से आपके पास काम है कि आपको रेवेन्यू की एंट्रीज करनी है, क्या आप PP के मॉड्यूल में घुस सकते हो? क्यों? ऑथराइजेशन नहीं है, इनपुट की अथॉरिटी नहीं है। दिस इज कॉल्ड इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल्स। अच्छा, तो अब ब्रॉडर माइंड के साथ काम करते हैं। रट्टा लगवाना तो बहुत आसान है। मैं सेल साइकिल देता हूं आपको। सेल साइकिल में इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल कहां लगा सकता हूं? एक बार सोच के तमीज का जवाब देना। सोच लो, सुकून से पूरी मैपिंग करो, शुरू से आखिर तक की हो, मुझे बताओ इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल कहां लगा सकता हूं? सोचें। आमुश कह रहे हैं सॉरी, क्रेडिट लिमिट के लिए। लेट्स से अगर क्रेडिट लिमिट सेल्स क्लर्क सेट करना चाहे तो उसके पास ऑप्शन नहीं आना चाहिए।
तो आई थिंक फॉर सेटिंग अ क्रेडिट लिमिट वी कैन प्लेस इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल, कि उसके पास इनपुट करने के जो राइट्स हैं वो किसके पास होंगे, क्रेडिट ऑफिसर के पास, जो कि एक अलग बंदा होगा। दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। ऐसा ही है, इनपुट की ऑथराइजेशन में ये कहीं भी कर सकते हो। चलो एक और चीज़, इसको थोड़ा सा और ब्रॉडर एक्सपेक्ट में सोचते हैं। मैंने ये कहा सेल्स ऑर्डर के अगेंस्ट में मुझे जीडीएन डालना है, यानी जीडीएन की क्वांटिटी डालनी है, जीडीएन की क्वांटिटी डालनी है। अच्छा, वो जीडीएन की क्वांटिटी डालने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो वही बंदा होगा ना जो कि वेयर हाउस का मैनेजर है। ऐसा ही है ना? तो मुझे एक बात बताओ, क्या वेयर हाउस मैनेजर के अलावा कोई और उसके अंदर इनपुट कर सकता है? क्योंकि जब तक उसके अंदर इनपुट नहीं करेगा तब तक जीडीएन प्रिंट नहीं होगा, जब तक जीडीएन प्रिंट नहीं होगा तब तक वो सामने वाले को हैंड ओवर नहीं होगा, तो जब तक वो हैंड ओवर नहीं होगा तब तक वो माल लेके जा नहीं सकता। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे भी इनपुट ऑथराइजेशन कंट्रोल लगा सकते हैं। मतलब आप यही सोचें वही साइकिल है, बस उसके पैरामीटर्स ऑटोमेशन में बदल दो। चलो ये कौन सा कंट्रोल हुआ, तुम मुझे जवाब देना सब। ये कौन सा कंट्रोल हुआ कि उसने इनपुट तो किया, जिसको अथॉरिटी थी उसने ही किया, पर उसने ऑल टुगेदर जो सेल्स ऑर्डर की क्वांटिटी थी उससे ज़्यादा ऑर्डर पुट कर लिया। तो क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। सेल्स ऑर्डर की क्वांटिटी है 100 की, उसने इनपुट किया 150 का, क्या सिस्टम उसको अलाउ करेगा? नहीं करना चाहिए। क्यों? इनपुट वैलिडेशन, ये चीज़, ये क्या थी? इनपुट वैलिडेशन। इसको हम यूं भी कह सकते हैं लिमिट चेक, इसको हम इनपुट वैलिडेशन भी कह सकते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि लिमिट चेक। बात समझ आ रही है? अच्छा, इनपुट वैलिडेशन की एक और एग्जांपल है, मतलब यू कैन यूजुअली से लाइक दिस। सुनना, इनपुट वैलिडेशन की बात क्या है? आप जब, प्लीज सुनना, आपने कभी किसी को बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं? अच्छा, आप अगर जो वो नंबर बताता है ना, यानी फॉर एग्जांपल 13 नंबर का अकाउंट नंबर है, 16 डिजिट्स का है, तो आप 16 से एक भी कम डालोगे ना, वो आपको बोलेगा प्रॉम्प्ट एरर दे देगा वो। ये क्या है? इनपुट वैलिडेशन। वो वैलिडेट कर रहा है, डिजिट्स को चेक कर रहा है। तो ये अलग अलग कंट्रोल्स के नाम है दैट यू कैन प्लेस ओवर योर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इन्होंने कहा ना सर, इनपुट की वैलिडेशन की उसने, कि इनपुट से वही अलाउड होगा जो कि होना चाहिए। इनपुट वैलिडेशन। बात क्लियर है? हाँ जी, ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, बात क्लियर है? वो इनपुट को ऑल टुगेदर वैलिडेट करता है थ्रू आउट दी सिस्टम कि भाई कहाँ कहाँ इसका पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऐसा ही है। चलें जी, आगे लेके चलते हैं। तो हमने कहा ऑथराइज बंदा ही डेटा एंटर कर सके पासवर्ड्स के जरिए, तो ये भी बात मैंने आपको क्लियर कर दी। आगे ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। अच्छा, ये भी सॉर्ट ऑफ ए कंट्रोल है। मुझे एक बात बताओ, मैंने इतना प्यारा जो EY का सॉफ्टवेयर है वो लगा दिया, मैंने यहाँ पे ARTD के अंदर हमने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लगा दिया, किसी को चलाने ही नहीं आता, तो मुझे एक बात बताओ, क्या वो मल्टीपल टाइम्स एरर करेंगे? क्यों एरर करेंगे? तो सॉफ्टवेयर नहीं लगा हुआ, आता ही नहीं उसने, तो कितनी बार, कितने चांसेस ना, लाइकलीहुड ऑफ एरर क्या हो सकता है ज़्यादा? तो हम तो ये भी कहते हैं ना, जब किसी इदारे का ऑडिट करने जाते हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वहाँ पे लोग कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है, क्योंकि कमिटमेंट टूवर्ड्स कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। इफ़ दे आर नॉट कॉम्पिटेंट एंड दे आर लैक ऑफ नॉलेज, तो आपका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। यू कीप ऑन सेइंग कि भाई वहाँ पे एरर के चांसेस ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। तो वो कह रहा है अगर प्रिवेंट कराना चाहते हो तो ट्रेनिंग्स कराओ। अब फॉर एग्जांपल हमारी EY में हर आए दिन नया कोई मंजन आ रहा होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में सबसे आगे जा रहा है EY, बहुत इन्वेस्ट करता है EY। तो अब वो एक नई चीज़ आती है, एक नया सॉफ्टवेयर आता है, एक ईमेल आती है आपकी ट्रेनिंग है, नहीं ली तो प्रमोशन रुक जाएगा। तो मैं सारे काम कटा के पहले वो लेता हूँ, क्योंकि मुझे यंग एज में डायरेक्टर भी बनना है। अगली सीधी तो वही है ना मेरी, और उसके बाद पार्टनर, सीधी सी बात है। मतलब ये अपनी जंग एक अपने आप से। कहने का मकसद ये है कि वो एक कंपल्जन है मुझ पे। वो क्यों है कंपल्जन? क्यों है? कि मुझे करना है, अदरवाइज मेरी परफॉर्मेंस क्या होगी? इफेक्ट होगी। तो किसी इदारे में देखो कि उन लोगों ने ये मेजर्स लिए हुए हैं कि ट्रेनिंग्स होती हैं, सही जी, उनके प्रॉपर तरीके से उनको गाइड किया जाता है, तो क्या ये कंट्रोल इस बात की निशानदेही है कि वहाँ पे गलती के चांसेस नहीं होंगे?
बात समझ आ रही है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग। अब टेस्टिंग का मतलब समझते हैं। आप नया सॉफ्टवेयर लेके आए, आज ना चलो भाई शुरू करो, उसमें इतने बग्स थे, इतने एरर्स थे कि वो एंट्री सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर रहा था। तो क्या तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के जो लेजर्स हैं और उससे ट्रायल बैलेंस और एफएस बनेंगे, क्या वो सही बनेंगे? क्यों? तो ये भंड हुआ क्यों? आपने टेस्ट नहीं किया। तो भाई आप उस एरर को होने से रोके ना, प्रिवेंट करें। तो प्रिवेंशन कैसे होती है? जब सिस्टम लाओ तो पहले टेस्ट करो, फिर ट्रेन करो, फिर उसको लाइव करो। बात समझ आ रही है? अब मैं आपको ईवाई की एग्जांपल दूं, क्योंकि अपनी वैसे तो एंटिटी स्पेसिफिक होना चाहिए मैं, पर यहाँ पर समझने के लिए आसानी होगी। ईवाई ने एक सिस्टम लॉन्च किया जिसमें हम पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसको डालेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, और मुझे खुद सारे रेशो निकाल के दे देगा। डेज का चेंज बता देगा, डेज पहले कितने थे, अब कितने, रेवेन्यू कितने से ग्रो हुआ, रिसीवेबल्स कितने से ग्रो हुए, वो सारे एनालिसिस मुझे बता के देगा। फिर इंडस्ट्री की नॉलेज भी ला के देगा कि इंडस्ट्री में लोगों के ये कंपैरिजन है, यानी ऐसी तरीके की कंपनी जो मार्केट में बैठी हुई है उसके रेशियोज ये हैं, तो ये कैसे आउट परफॉर्म कर रही है, वो सारी मुझे डॉक्यूमेंट्री खुद निकाल के देगा। यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पर क्या उसने मुझे ये बताया कि मुझे करना क्या है? नहीं, वो तो मैंने खुद सोचना है ना कि रिस्क इसके अंदर क्या क्या है। उसने मेरा काम आसान कर दिया, जो पहले मैनुअली करता था वो ऑटोमेटिक हो गया। पर ये सिस्टम लाइव करने से पहले क्या ईवाई ने फौरन से लाइव कर दिया होगा? पहले टेस्ट किया होगा, और टेस्ट किया या हमें ट्रेन भी किया कि आपने ऐसे ऐसे से ये क्लिक करना तो ये आएगा, ये क्लिक करना तो ये आएगा, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ जाएगी। तो इसके बाद जो आपके पास पूरे कैनवस के ऊपर एक चीज़ आएगी, उसको आपने असेस करना है। तो दिस इज व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो डू, कि नया सिस्टम आया तो भाई पहले उसको टेस्ट करो, टेस्ट करने के बाद क्या करो, ट्रेन करो। तो टेस्टिंग और ट्रेनिंग के बाद आपके एरर के चांसेस क्या हो जाते हैं, वो प्रिवेंट होते हैं। दिस कॉल्ड प्रिवेंटिव मेजर्स। क्लैरिटी है? ऑनलाइन तो जल्दी बताओ, यहाँ तक कोई मसला? ह्यूमन एलिमेंट को एलिमिनेट नहीं कर सकते, सही है जी। हमारे शब्बा साहब कहते हैं ना कि कंप्यूटर आएगा और सबको उड़ा देगा। मतलब शब्बा जैदी का एक इंटरव्यू देखा था मैंने, वो कह रहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल रिप्लेस ह्यूमंस। दिस इज नॉट पॉसिबल। कैसे रिप्लेस कर सकती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो डेटा दे रहा है वो कौन दे रहा है? ह्यूमन दे रहे हैं ना। ह्यूमन सोच रहे हैं, ह्यूमन कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। तो कुछ और सोचेगा तो कुछ और डेटा आएगा। तो ये कीप ऑन गोइंग एक्सरसाइज। हाँ, बट यू शुड बी एबल टू यूज एआई। बात समझ आ रही है? अब मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कैसे रिडंडेंट हुआ। मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था बैक इन 2016-17, तो मैंने क्या किया था, अपना पूरा एक IFRS का ना एक्सेल मॉडल बनाया था। यानी जो रेफरेंसेस होते हैं ना कि इस स्टैंडर्ड में ये लिखा हुआ है, तो मैं क्या करता था, वहाँ पे रेफरेंस करके मैंने इतनी अच्छी फाइल बनाई, क्लिक करके वहाँ पहुँच जाता था मैं। तो मुझसे वो लोगों ने मांगी कि यार वो तो दे दे यार, क्योंकि उसमें सारे रेफरेंसेस थे, मुझे सब याद है अभी भी। हुआ क्या, ईवाई में जब मैं आया तो देखा इन्होंने AI मॉड्यूल लगाया हुआ है। जो मैंने मैनुअली बनाया था ना, इन्होंने बनाया हुआ था ईवाई ने। तो जब ईवाई के अंदर आया मैंने बोला ये रेफरेंस पे जाना है, क्लिक किया, वो खुद ले गया वहाँ पे। तो जो चीज़ मैंने मैनुअली की हुई थी वो मुझे AI ने ऑलरेडी करके दे दी। पर मुझे इसका फ़ायदा ये था कि मैंने खुद बनाई थी तो मुझे याद है। वहाँ पे जो डेवलपर्स ने बनाई है, जो लोग अब देखेंगे उनको याद नहीं है, तो मैं उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ क्यों मैं अपना पुराना वर्जन यूज़ करूँ, मैं नया वर्जन यूज़ करता हूँ, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली अपडेट होता रहता है। बात समझ आती है? चलें, इसके बाद हमने कहा कंट्रोल टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस। इसकी मैंने कल एग्जाम्पल भी दी थी। यस, ऐसा ही है। मुस्तफ़ा कह रहे हैं इनपुट वैलिडेशन ऑलवेज ऐप कंट्रोल होगा। देखो इनपुट वैलिडेशन तो ऑलवेज ऐप कंट्रोल ही होगा ना, और किस पे वैलिडेशन लगा सकते हो, सवाल है। एप्लीकेशन पे लगेगी ना, सोचने की बात है ना। ऐसा ही है। चलो तुम्हारे पता किसी को कॉल करते हो ना तुम अगर, और तुम अगर एक नंबर कम डाल दो तो वो भी इनपुट वैलिडेशन है। क्यों? क्योंकि आपने गलत नंबर डाला या एक नंबर कम डाला तो वो बोलेगा ये नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसने पूरे इनपुट को वैलिडेट किया, पूरे सिस्टम में चेक किया, नहीं हुआ तो आपको जवाब आ गया कि भाई एग्जिस्ट ही नहीं करता। बात समझ आ रही है? क्लियर है मुस्तफ़ा? तो ऑब्वियसली इनपुट वैलिडेशन तो लगेगा सिस्टम पे ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। इसको हम डिजिट चेक कहते हैं, इसको ये नाम भी दे सकते हैं, अभी आगे आएगा। खैर
अभी हम बात कर रहे हैं एक प्रॉपर अम्ब्रेला की जिसका नाम क्या है, प्रिवेंटिव कंट्रोल। जल्दी जल्दी बता दो, प्रिवेंटिव कंट्रोल में एक्सेस कंट्रोल आते हैं, इनपुट वैलिडेशन आता है, ट्रेनिंग टेस्टिंग आती है और अनऑथराइज प्रोग्राम चेंजेस आते हैं। ये रहा कंट्रोल टू प्रिवेंट अनऑथराइज प्रोग्राम चेंजेस। अब जरा बात समझिए ये क्या है। मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी कि कोई भी बंदा आके मेरे प्रोग्राम को ऐसे चेंज करे कि उसके रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली पूरी ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएं, चेंज हो जाएं। जैसे कि याद करो इजी पैसा वाली एग्जांपल। अगर इजी पैसा की ऐप आपके यूजेज के बेस के ऊपर, आपके बैलेंस के बेस के ऊपर, आपको ट्रांजैक्शंस के बेस के ऊपर आपको लोन दे रही है, तो वो उसमें प्रोग्रामिंग हुई हुई है। अब एक बंदा आए और उस प्रोग्रामिंग को चेंज करे तो क्या वो लोन 100 रुपये से लाखों में जा सकता है? और सिस्टम ऐसे कॉन्फ़िगर हुआ है कि वो ऑटोमेटिक पैसे चले जाते हैं उसके अकाउंट में। तो क्या ऐसे फ्रॉड हो सकता है? यस। तो वो कह रहा है प्रोग्राम चेंजेस अनऑथराइज नहीं होने चाहिए, प्रोग्राम चेंजेस अनऑथराइज नहीं होने चाहिए। तो जब खुद बताओ कि अनऑथराइज प्रोग्राम चेंज करने से मैं रोकूंगा तो क्या कोई गलती हो पाएगी? नहीं। तो ये प्रिवेंटिव मेजर। इसका तरीक़ाकार क्या होता है? इसका तरीक़ाकार ये होता है कि जो बंदा डेवलपर है वो अलग हो और जो यूज़ कर रहा है वो अलग हो। अच्छा, अगर आपने डेवलपर को ही यूज़ करने के इख्तियार दे दिए तो क्या वो कुछ भी चेंज करके लोन निकलवा सकता है? यस। फिर ये कहा गया सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होनी चाहिए। फिर ये कहा गया कि अगर आपको प्रोग्राम में कोई चेंज भी करवाना है, प्रोग्राम में अगर कोई चेंज भी करवाना है, मेरी बात सुनना, आगे आगे कनेक्ट हो जाएगा ये। अगर प्रोग्राम में कोई चेंज भी करवाना है तो यू हैव टू रेज अ टिकट या रिक्वेस्ट टू दी हेड ऑफ आईटी, उसकी अप्रूवल होगी, वो चेंज होगा, फिर वो चेंज टेस्ट होगा, ऐसा ही है ना, फिर वो लाइव होगा। और ये जो चेंज होगा वो लाइव होगा, इस सब का लॉग बनेगा। क्या बनेगा? लॉग। यानी क्या क्या चेंजेस हुए हैं कि कल को अगर कोई भंड निकले तो वो डिटेक्ट हो पाए, कल को अगर कोई एरर निकले तो वो, तो जो सिस्टम लॉग्स होते हैं ना वो डिटेक्टिव कंट्रोल होता है। जो सिस्टम लॉग होते हैं वो क्या होता है? डिटेक्टिव कंट्रोल। यानी क्या हुआ उसको पकड़ने के लिए हम सिस्टम लॉग्स को चेक करते हैं कि पूरी एक्टिविटी एंड टू एंड क्या हुई है। यहाँ तक बात समझ आती है? ऑनलाइन वालों क्लैरिटी जल्दी बताओ। तो हमने कहा कि भाईजान यहाँ पे सिंपल एक बात है, बंदा सिस्टम में एंटर हुआ, उसने आर्स वगैरह चेंज किए, ना ही वेज रेट, उसने सिंपल क्या किया, आर्स भी सेम है सिस्टम से आ रहे हैं, वेज रेट भी सिस्टम से आ रहा है, उसने कहा जब मल्टीप्लाई करना तो उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना, तो क्या आपकी सैलरी ज़्यादा हो जाएगी? यस। तो वैसे फ्रॉड करके पैसे निकाल के चला जाएगा और सिस्टम तो एंट्री ऑटोमेटिकली बनाएगा, ऐसा ही है ना। चलें जी, तो ये बात समझ आती है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होना चाहिए या क्या होना चाहिए? फायरवॉल। फायरवॉल इसलिए होना चाहिए कि कोई अनऑथराइज बंदा, बाहर का बंदा अगर एंटर होने की कोशिश करे तो उसका सिस्टम खुद से क्रैश हो जाए। तो ये सारे कंट्रोल्स कौन से कंट्रोल हैं? प्रिवेंटिव। बात क्लियर है? इसी को आगे लेके चलते हैं। हमने कहा आते हैं डिटेक्टिव पे। डिटेक्टिव में सबसे पहले आ रहा है कंट्रोल्स ऐसे लगाओ जो डिटेक्ट करें कि प्रोग्राम में चेंजेस क्या हुए हैं। तो उसमें पहली एग्जांपल क्या आ रही है? सिस्टम लॉग, अभी पीछे बताया। तो लाइन बाय लाइन चलते हैं। अच्छा सर, आपको इसमें याद क्या करना है ये बता देता हूँ पहले। तो सवाल तो ये होना चाहिए ना, आपको इसमें याद ये करना है कि प्रिवेंटिव कंट्रोल्स की एग्जांपल क्या है। आप बोलेंगे एक्सेस कंट्रोल, इनपुट ऑथराइजेशन, इनपुट वैलिडेशन, चौथा ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग, पांचवा कंट्रोल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज प्रोग्राम चेंजेस। वो बोले गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच, तो नीचे बता दिया तुम्हें। क्लियर है? तो ब्रॉडर कैटेगरी, सब कैटेगरी, उसकी एग्जांपल्स याद रहेंगी। अच्छा, यूं भी कर सकता है, मैं आपको आज बता रहा हूं, यूं भी कर सकता है, सब कैटेगरीज की एग्जांपल देते, बताओ बोलो ये कौन सा कंट्रोल है, प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है, करेक्टिव है। बात समझ आ रही है? तो आइदर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, दोनों हो सकता है। क्लैरिटी है? आगे। और वो जो मैंने खतरनाक वाला बताया, सिस्टम दे देगा, बोलेगा बताओ इस पर आईटी कंट्रोल्स कौन कौन से लग सकते हैं, तो आई कैन बेट तुम लगा सकते हो उस पर, क्योंकि तुमने वो अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो उस पर खाली तुम्हें अप्लाई करना होगा कि इस पर ये कंट्रोल लगाऊंगा, यहाँ पे इनपुट वैलिडेशन लग सकता है, यहाँ पे लिमिट चेक लग सकता है, ये सारी चीज़ें सही है। तो वो आप आराम से लगा सकते हैं। खैर, अभी हम बात करें किसकी? डिटेक्टिव की। सिस्टम लॉग डिटेक्टिव कैसे है?
नहीं, फ्लो चार्ट तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं, इसलिए मैंने करवाया भी नहीं है। चेंजेस जिसने किए उसका लॉग बन जाएगा, तो ये सामने आ जाएगा कि ये हरकत की किसने है, तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। तो उसकी अंग्रेजी याद करनी है, कंट्रोल्स टू डिटेक्ट अनऑथराइज। पहले क्या था, कंट्रोल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज, ये क्या है, कंट्रोल टू डिटेक्ट अनऑथराइज प्रोग्राम चेंजेस। क्लियर है? वहां पे कंट्रोल्स टू प्रिवेंट में था सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी और फायरवॉल, यहां पे क्या है, सिस्टम लॉग। क्लैरिटी है? आ गया, ये बताया ना तू भाई, यही तो याद करना है जो अभी बताया। बाकी फरिया ने एक अच्छा बना के भेजा था उस पर ग्रुप पे, जो मैं बोलता था ना क्लास में कि ये आपने याद करना है, ये आपने याद करना है, तो वो ग्रुप पे भेजा हुआ भी था उसने। तो वो फरिया प्लीज़ रिक्वेस्ट है वापस शेयर कर लीजिएगा, तो वो एक बार देख लो ना, वो बेचारी अगेन एंड अगेन भेजती रहती है। कोई पूछता है याद क्या करना है, वो बोलती है डॉट दबा के बोलते ऊपर देख ले। सही है? तो यही है। चलें आगे। इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल, इनपुट वैलिडेशन कंट्रोल। आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर इनपुट वैलिडेशन में तो प्रिवेंटिव भी हो सकता है। सोचें, इनपुट वैलिडेशन में तो प्रिवेंटिव भी हो सकता है ना, उसको दो तरीके से सोचो। इनपुट वैलिडेशन में प्रिवेंटिव कब होगा, जब वो उस ट्रांजैक्शन को आगे ना जाने दे, उस ट्रांजैक्शन को आगे ना जाने दे। व्हाट इफ आपने पार्क किया, उसने वैलिडेट किया और उसने खाली आपको एक एरर दिया और आप आगे निकल गए, तो उसने वैलिडेट तो किया बट आपको ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने दिया। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इनपुट वैलिडेशन में रेंज और लिमिट टेस्ट है। इनपुट वैलिडेशन में रेंज और लिमिट टेस्ट है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि एक बंदे की मैनेजर लेवल की सैलरी, सही जी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 1,50,000 रुपये से ऊपर नहीं है, तो ये क्या चेक हो गया, लिमिट चेक हो गया। अच्छा, हमने कहा कि एक मैनेजर की सैलरी 70,000 से कम नहीं हो सकती, तो ये रेंज हो गई, अपर एंड लोअर। पर मैं कह रहा हूं कि जब ये हालात वाकयात हुए, उसने ऑन स्क्रीन प्रॉम्प्ट तो दिया, आपको बताया तो सही, पर आपको ट्रांजैक्शन करने से रोका नहीं। तो अब ये क्या हुआ, डिटेक्ट हुआ। अब ये क्या हो गया, डिटेक्ट हुआ। अगर ये आपको एरर दे देता और आपको आगे प्रोसेस ना होने देता, तो क्या बन जाता, प्रिवेंटिव कंट्रोल। यानी हाउ यू यूज इट विल डिटरमाइन कि आपको उसको प्रिवेंटिव में डालना है या डिटेक्टिव में डालना है। बात क्लियर है? चलें जी आगे। हमने कहा कंट्रोल्स ओवर प्रोसेसिंग, यानी जब आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही हो ना। अच्छा, एक और बात भी सीख लेते हैं। लिमिट चेक में से लोअर या अपर बाउंड, रेंज में बोथ, बिल्कुल ऐसा ही है। लिमिट चेक में या तो लोअर होगा या अपर होगा, रेंज में अपर और लोअर दोनों होगा। अगेन आपने ये कंट्रोल वहां लगाने जहां आपको लगता है कि ये फिट हो सकता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल सैलरी है, इसकी बेस्ट एग्जांपल सैलरी है। क्लियरिटी है? अच्छा जी आगे। कंट्रोल्स ओवर प्रोसेसिंग, किसी भी एप्लीकेशन को चलाते वक्त ना आप जरा दिमाग लगाइए। पहले उसमें इनपुट होता है, फिर वो डेटा प्रोसेस करता है, ऐसा ही है ना, फिर उसका आउटपुट आता है और फिर वो डेटा स्टोर हो जाता है। कितने प्रोसेस होते हैं? 4। पहला इनपुट, आपने इनपुट के वक्त के कुछ कंट्रोल्स देखना है। हमने कहा भाई इनपुट के ऊपर ये कंट्रोल लगा दो। अच्छा, इनपुट बाईपास हो गया, फिर प्रोसेसिंग, प्रोसेस होके क्या आ जाएगा, आउटपुट, और वो क्या हो जाएगा, स्टोर। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैंने ट्रांजैक्शन डालनी है, लेट्स से सैलरी की एंट्री करनी है, तो सैलरी की एंट्री के लिए मुझे क्या क्या चाहिए था, आवर्स और रेट्स। आवर्स कहाँ से आए थे, सिस्टम से। रेट्स कहाँ से आए थे, सिस्टम से। मल्टीप्लाई जब करूँगा, दबाऊंगा, वो क्या होगा, प्रोसेस। जो आंसर आएगा वो क्या है, आउटपुट। ऐसा ही है ना, उसकी डेबिट और क्रेडिट की एंट्री बन जाएगी और ये जाके स्टोर हो जाएगी। पूरा पेरोल का महीने का डेटा एक जगह पे जाके स्टोर हो जाएगा। अब वो कह रहा है पूरे प्रोसेस के अंदर जब प्रोसेसिंग होती है तो उस पर भी आप डिटेक्टिव कंट्रोल लगा सकते हैं। कैसे? रिव्यू कंट्रोल्स। कौन से कंट्रोल? रिव्यू। भाई वो कह रहा है कि जब आपका डेटा प्रोसेस हुआ, जैसे चलो किसी ने, अज्यूम कर रहा हूँ, किसी ने हरकत की, सिस्टम में घुसा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया सैलरी को। आप एक बार सैंपल बेसिस पे कैलकुलेट करके देख लें हाथ से, सिस्टम ने तो किया हुआ है ना, आप एक बार रिव्यू कर लें, क्या वहाँ पे वो चीज़ डिटेक्ट हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है। दूसरी चीज़ इसने बोली, प्रोसेसिंग के अंदर एक्सेप्शन रिपोर्ट।
एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या होती है कि जब सिस्टम यूजुअली ऐसे बिहेव नहीं कर रहा होता और वो अनयूजुअल चीज़ आ जाए, एक एक्सेप्शन आ जाए, तो वो आपके पास एक एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो जाती है। इसकी मैं बेसिक एग्जांपल देता हूँ। होता ये था हमारे HBL के अंदर कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी स्टाफ लेट आता है ना, कोई भी स्टाफ लेट आता है, तो यूजुअली होता ही है कि 3 छुट्टियाँ अलाउड है, 3 लेट आना अलाउड है, और महीने में 3 लेट के बाद अगर कोई ज़्यादा लेट आया ना, तो उसकी एक एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होकर HOD के पास चली जाती थी। तो वो क्या था, यूजुअल से हट के। तो क्या ये प्रिवेंट कर रहा है या डिटेक्ट कर रहा है? अच्छा, अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि सर ये बताएं कि सिस्टम लॉग और फिर एक्सेप्शन रिपोर्ट में क्या फ़र्क है? सिस्टम लॉग और एक्सेप्शन रिपोर्ट में क्या फ़र्क है? सिस्टम लॉग, बात समझिएगा, सिस्टम लॉग आप खुद जाके देख रहे होते हैं असेस करने के लिए कि क्या क्या हुआ है। एक्सेप्शन रिपोर्ट आपको सिर्फ एक्सेप्शन निकाल के खुद दे देता है, पर वो एक्सेप्शन जो आपने लगाई हुई हों कि इससे हटके हुआ तो ये जनरेट कर देना, इससे हटके हुआ तो ये जनरेट कर देना, ये क्या हो गई, कौन सी रिपोर्ट हो गई? एक्सेप्शन रिपोर्ट। सिस्टम लॉग में क्या एक ट्रांजैक्शन हो रही होती है या सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही होती हैं? सारी। ऐसा ही है ना, यानी सिस्टम लॉग के अंदर आप खुद सोचें, ये सिस्टम लॉग के अंदर A to Z सारी ट्रांजैक्शन, यानी आज आप अपनी वेब की ब्राउजर हिस्ट्री खोल के देखें, आपको पता लगेगा आपने A to Z एंड टू एंड जितनी ट्रांजैक्शन की हैं सबकी सब आपके सामने होंगी। ऐसा ही है ना, पर एक्सेप्शन रिपोर्ट के अंदर सारी की सारी नहीं होती हैं। एक्सेप्शन रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, जो भी आपकी यूजुअल से हट के चीज़ हुई है वो सामने आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड कौन सी रिपोर्ट? एक्सेप्शन रिपोर्ट। अगेन ये सारे कंट्रोल्स किसके रिलेटेड हैं? डिटेक्शन के रिलेटेड हैं। ऐसा ही है, यस। तो तला अहमद कह रहे हैं कि सर सिस्टम लॉग इज जस्ट लाइक अ हिस्ट्री मेंटेन हो रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। हिस्ट्री भी किस चीज़ की मेंटेन हो रही है कि सिस्टम में क्या क्या हो रहा है, कि चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। और एक्सेप्शन रिपोर्ट क्या जनरेट करती है कि इससे यूजुअल से हटके जो हुआ है वो ये आपको बता देगी। बात क्लियर है? चलें जी, हमने ये समझ लिया अब तक कि ओवरव्यू ऑफ IT सिस्टम के अंदर हमने 2 चीज़ें बाइफरकेट की। अच्छा, प्रिवेंटिव में सरपास हो जाएगा लेकिन डिटेक्टिव काम आएगा सर? बिल्कुल ऐसा है। देखो सीधी सी बात है, अगर मैं सिर्फ प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाऊंगा और प्रिवेंटिव अगर सरपास हो गया तो क्या उसके लिए कोई मेजर नहीं होना चाहिए? यस। वो अगर एक स्टेज से गुजर गया तो किस पे आना चाहिए? डिटेक्शन पे। अच्छा, अगर डिटेक्ट हो गया तो क्या उसको फिर डिटेक्शन की हद तक रहने दोगे या उसको करेक्ट भी करोगे? करेक्ट भी करेंगे। ऐसा ही है। अच्छा ये सर RP की ट्रांजैक्शन के लिए भी एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट हो सकती है ना? अच्छा ये सुनिएगा, इसको यूं भी सोच सकते हैं, सुनो, एक्सेप्शन रिपोर्ट पता है किसकी जनरेट हो सकती है? यूं भी सोचो कि अगर हम यूजुअली डिस्काउंट देते हैं 10% का, यूजुअली किसी कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं 10% का, और डिस्काउंट आ गया किसी का 25 से 30%, 35%, क्या ये एक्सेप्शन है? ऑल्दो सारे अप्रूवल्स होंगे, पर क्या एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होगी? यस। यानी समवन हैज टू रिव्यू दैट रिपोर्ट बिकॉज दैट इज एक्सेप्शन। मैं पता है ऑडिट करने जाता हूँ ना, मैं सबसे पहले IT वाले को क्या बोलता हूँ? एक्सेप्शन रिपोर्ट्स हैं? बोलता है हाँ। मैंने कहा दे दो सही प्लीज़। वो दे देता है आराम से। तो मुझे पूरे साल में जो भी एक्सेप्शंस होती हैं ना सब पता लग जाती हैं। क्या हम बेवकूफ़ हैं एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करें? नहीं, हम सिंपल बोलते हैं भाई एक्सेप्शन रिपोर्ट दे दे। मैं मैनेजमेंट से जाके पूछता हूँ, सेल्स वाले से, यार तुम्हारा यूजुअली डिस्काउंट कितना देते हो? वह 10% ज़्यादा नहीं देते। तो मैं बोलता हूँ आर यू श्योर अबाउट इट? बोलता है यस। मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक को यूज़ करके फिल्टर लगाता हूँ एक्सेल पे, एक्सीड 10% वाले सारे दे दो, वो दे देता है। मैं बोलता हूँ जानिए आप फिर सोच लो। बोलते नहीं हाँ 10% से ऊपर नहीं जाता। मैंने कहा ये 50 ट्रांजेक्शन है, 10% से ऊपर वाली आप बताओ क्या है? फिर मेरे को दिमाग में आया दिस इज द ट्रांजैक्शन आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। मैंने कहा कहीं RP तो इन्वॉल्व नहीं है? सारे सवाल वहाँ लिखे हुए ना, कहीं RP तो इन्वॉल्व नहीं है? तो बोलेगा नहीं RP तो इन्वॉल्व नहीं है। मैंने कहा चलो दिखा दो इसके प्रॉपर अप्रूवल्स हुए हैं, इसका बिजनेस रैशनल क्या है, क्यों इसको डिस्काउंट दिया है। अगर ये सारी बातों पे टिक नहीं लगता तो मतलब दिस इंडिकेट्स दैट देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटेड पार्टी। तो देखो ये IT से कैसे पूरी कहानी जोड़ के वहाँ तक जाती है। अगेन इट्स अपॉन यू दैट हाउ यू यूज इट। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंट्रोल, मैं दुनिया जहाँ की एग्जाम्पल्स दे दूँ, इट्स यू हु हैज़ टू डिसाइड कि कंट्रोल कहाँ लग सकता है। बात क्लियर है? हमने डिस्काउंट्स पे लगा दिया,
हमें पता लग गया कि भाई अनयूजुअल है। कमीशंस, हम किसी भी एजेंट को अपनी पॉलिसी बेचने के लिए या अपनी सेल करने के लिए 15% ज़्यादा कमीशन नहीं देते। हमने किसी को 40% कमीशन दिया, भाई क्या ये फ्रॉड तो नहीं हुआ? एनालिटिकली देखा तो पता लगा ना कि ये फ्रॉड तो नहीं है, ज़्यादा क्यों हो गया, उसके अप्रूवल होने चाहिए। फिर बोला कि भाई वो एक ऐसा एजेंट है जो कि हमें एक सिग्निफिकेंट बिजनेस ला के देता है, देयर इज़ अ बिजनेस रैशनल बिहाइंड इट। मैं बोलूँगा सही है, मेक सेंस, समझ आती है बात, तुम बताओगे तो समझ आएगी ना, पर क्या मेरा रिस्क गलत था? नहीं। तो वही कह रहा हूँ कि सारे कंट्रोल्स तुम्हें ऑडिट में काम आते हैं, इदारे ने लगाए हुए होते हैं, और जो उसके रिजल्ट्स होते हैं वो तुम्हारे काम आते हैं। बात समझ आती है? चलें जी। अच्छा चलो, ये तो कंट्रोल्स हो गए ना। बात तो ये है कि एग्जामिनर ने आज तक ये भी नहीं पूछा कि उसको टेस्ट कैसे करेंगे। सवाल है, अगर मुझे एक्सेप्शन रिपोर्ट को टेस्ट करना है कि जनरेट होती है या नहीं होती है, तो मैं इसका आसान तरीका है, आप उसको बोलो कि भाई पहले यूजुअल बता दे क्या है, अनयूजुअल डाल के देख लेना, डमी ट्रांजैक्शंस को इनपुट करना होगा। क्या करना होगा? डमी ट्रांजैक्शन। अच्छा, डमी ट्रांजैक्शन को इनपुट करूंगा तो आई विल गेट टू नो कि एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट होती है या नहीं होती। अच्छा, अगर एक्सेप्शन रिपोर्ट जनरेट नहीं होती तो कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इनइफेक्टिवली, कंट्रोल्स इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं होते, तो क्या आपकी कंट्रोल्स पर रिलायंस होगी? नहीं। वेरी गुड। अच्छा, एक चीज, सिस्टम में इस साल चेंजेस हुए हैं और उसका कोई लॉग नहीं बनता। सिस्टम में चेंजेस होते हैं और उसका कोई लॉग नहीं बनता, क्या कोई मसला है? सिग्निफिकेंट मसला है। ये जनरल कंट्रोल का मसला है, ये एप्लीकेशन कंट्रोल नहीं है, ये क्या है? दिस इज अ जनरल कंट्रोल। अच्छा, एक और बात भी है, कुछ आईटी एप्लीकेशन कंट्रोल्स होते हैं और कुछ उसके क्या होते हैं? जनरल कंट्रोल्स। जनरल कंट्रोल में एक ये भी आता है, मैं तुम्हें सिखा भी देता हूँ। होता क्या है, आप क्लाइंट पे गए, सबसे पहले मैं आईटी वाले को इन्वॉल्व करता हूँ, मैं खुद भी इन्वॉल्व होता हूँ, क्योंकि मुझे तो पढ़ाना होता है, तो मेरे तो दो मफाद हैं, एक तो ऑडिट भी क्वालिटी हो जाता है और मुझे पढ़ाने की एग्जाम्पल्स भी मिल जाती हैं। हम जाते हैं लेके अपने टीम मेंबर को, आईटी के बंदे को जो आईटी एक्सपर्ट होता है उसको लेके जाते हैं, हम उसको बोलते हैं भाईजान ये एप्लीकेशंस हैं जिसमें पेरोल भी है, फिक्स एसेट भी है, लीज का मॉड्यूल भी है और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी। कितने मॉड्यूल्स हो गए? 4। वो बोलता है मैं चारों के ऊपर जनरल कंट्रोल टेस्टिंग करूंगा, चारों के ऊपर। मैंने कहा एप्लीकेशन कहाँ गई? उसने बोला भाईजान एप्लीकेशन पे बाद में आऊँगा, पहले ये तो देख लूँ कि जनरल कंट्रोल सही है या नहीं है, एप्लीकेशन का अचार डालूंगा क्या? जब जनरल कंट्रोल ही फेल होंगे तो एप्लीकेशन कंट्रोल क्या काम कर रहे होंगे? एग्जाम्पल, जनरल कंट्रोल में एक कंट्रोल ये आता है कि जिस बंदे को एक्सेस दिया गया उस एप्लीकेशन में एंटर होने का, क्या उसका लॉग बना, क्या उसके अप्रूवल्स थे, क्या उसकी लिमिट्स असाइंड है, ये 3 चीज़ें हैं तो ये जनरल कंट्रोल ऑपरेट कर रहा है। क्या उसका लॉग बन रहा है, क्या उसकी लिमिट असाइंड है, क्या उसके अप्रूवल थे, यानी दिस इज कॉल्ड व्हाट? जनरल कंट्रोल ओवर अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन के कंट्रोल्स अलग हैं, उसकी इनपुट पे, उसकी प्रोसेसिंग पे, उसके आउटपुट पे, वो अलग हैं। हम पहले किसकी बात कर रहे हैं? जनरल कंट्रोल की। अच्छा, अगर जनरल कंट्रोल फारिग हैं, तुम खुद सोचो यार, अगर जनरल कंट्रोल फारिग है, कोई भी आके एंट्री बना के निकल जाए तो एप्लीकेशन कंट्रोल लगाने का फायदा नहीं है, क्योंकि कोई भी आएगा, एंटर होगा, राइट्स लेगा, एंट्री बना के चला जाएगा। तो सबसे अहम क्या होते हैं, और उसके बाद एप्लीकेशन। अच्छा, एक एम्प्लॉय रिजाइन करके चला गया, क्या वो सिस्टम में होना चाहिए, हट जाना चाहिए? जनरल कंट्रोल। टाइमली रिवोकेशन। अच्छा, क्या हमारे पास बैकअप प्लान्स होने चाहिए? जनरल कंट्रोल। तो क्या हर एक एप्लीकेशन का बैकअप होना चाहिए? यस। पेरोल का नहीं होना चाहिए, पीपी का नहीं होना चाहिए, तो जितने मॉड्यूल्स है सबका होना चाहिए, सेल्स मॉड्यूल, परचेज मॉड्यूल, सबका होना चाहिए। दीज आर कॉल्ड जनरल कंट्रोल्स। फिर उसके नीचे क्या आती हैं? एप्लीकेशंस। हर एप्लीकेशन पे जनरल कंट्रोल लगा हुआ होता है, तो पहले उसकी एक बिगर अम्ब्रेला देखो और फिर आप देखें कि भाई क्या एप्लीकेशन कंट्रोल काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पहले बताओ, बात समझ आती है? चलिए जी। सर, हम आईडी यूज़ करके अपने इंटरनल कंट्रोल्स के आंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप आईडी यूज़ करें और आईडी को यूज़ करके इंटरनल कंट्रोल में उसको क्या करें? इस्तेमाल करें। ऐसा ही है। एप्लीकेशन रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ एफएस। एप्लीकेशन यू कैन से रिलेट्स टू अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ एफएस। इट कैन बी फॉर द इंटायर एफएस, इट कैन बी फॉर अ स्पेसिफिक मॉड्यूल एज वेल। मुस्तफा, क्लियर है? देखो, मैं 2-3 जगहों पे ऑडिट करता हूँ ना, तो लेट्स से मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ पीडीसीएल की। पीडीसीएल में गया मैं,
मैंने बोला भाई आपकी फिक्स एसेट की अकाउंटिंग कैसे होती है? उसने बोला सिस्टम करता है। मैंने कहा कौन सा सिस्टम? उसने बोला फिक्स एसेट रजिस्टर। क्या करता है? मैंने कहा फिक्स एसेट रजिस्टर में क्या है मुझे बताओ। उसने बोला भाई पहले हम कोटेशन लेते हैं, पीपी खरीदते हैं, वही जितनी पूरी साइकिल है कोटेशन। अच्छा कोटेशन मैंने कहा कैसे लेते हैं? उसने बोला यार मैनुअल नहीं होता, हमें डिपार्टमेंट रिक्विजिशन सिस्टम के तहत रेस करता है। यानी हमारा एक पोर्टल बना हुआ है, पूरा पीपी का मॉड्यूल है, उस पर वो बंदा जाता है, लॉगिन करता है, वो बोलता है भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, लैपटॉप चाहिए। वो लैपटॉप की रिक्विजिशन ऑटोमेटिकली उसके बॉस के पास पॉपअप होती है, साइड में ऑप्शन आ जाता है, वो उस पर क्लिक करता है, अप्रूव करता है, वो एडमिन के पास आ जाती है। ये कौन से कंट्रोल्स हैं? ऑथराइजेशन कंट्रोल्स। ये कौन से कंट्रोल हैं? ऑथराइजेशन कंट्रोल, क्योंकि जिसके पास अथॉरिटी है वो करता जा रहा है। बात क्लियर है? चलें, अब ये बात किसके पास आ गई? वेंडर यानी एडमिन के पास। एडमिन किसको अप्रोच करेगा? वेंडर्स को। वेंडर्स को, एचआर को नहीं, वेंडर्स को। वेंडर्स को अप्रोच करेगा ना। वेंडर्स से क्या लेगा? कोटेशंस। कोटेशंस लेगा ईमेल के ऊपर। अच्छा सिस्टम उसको कहेगा प्लीज जितनी कोटेशंस आई हैं, जो भी अप्रूव वेंडर्स हैं वो सिस्टम में ऑलरेडी बिल्ट इन होंगे। जितने भी, देखो मैं तुम्हें एग्जांपल्स क्यों देता हूं ताकि दिमाग खुल जाए। जितने भी अप्रूव वेंडर्स हैं वो सिस्टम में क्या होंगे? बिल्ट इन होंगे। अच्छा उसके बगैर मैं किसी को कोटेशन रेस नहीं कर सकता, ये भी बात समझ आती है। अच्छा सिस्टम उसको बोलेगा जो कोटेशंस आई है ना उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करो, और उसमें एक नया वेंडर भी था, मुझे नए वेंडर को एंटर करवाना है। क्या ये प्रोग्रामिंग चेंजेस होंगे? अगर मुझे किसी नए वेंडर को ऐड करवाना है, क्या ये प्रोग्राम चेंजेस होंगे? यस और नो? वापस मुझे किसी वेंडर को ऐड करवाना है, 5 वेंडर्स से छठा भी डालना है, क्या ये प्रोग्राम चेंजेस हैं? यस प्रोग्राम चेंजेस हैं। यस बिल्कुल प्रोग्राम चेंज। मुझे प्रोग्राम को चेंज करना है ना। प्रोग्राम में कितने लोग आ रहे हैं? 5। कौन सा चाहिए? 6th। तो मुझे ऐड करवाना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे प्रोग्रामिंग क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन को चेंज करने के लिए आपको प्रोग्रामिंग हिलानी पड़ेगी। लॉजिकल सी बात है। अच्छा क्या मैं खुद चेंज कर लूं? आईटी वाला करेगा। तो वो याद है प्रिवेंटिव में, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस, बिकॉज यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू डू द प्रोग्राम चेंजेस। किसको बोलोगे? आईटी हेड को। क्या कह रहे हैं भाई? नॉर्मली नहीं ना, यहाँ पे नॉर्मली को मतलब ढाबा थोड़ी ना चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं। करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? मैंने ऐड वेंडर कर दिया। अब मैंने बोला कि मैं, मेरे ताया का बिजनेस है, मेरी वाइफ ने अभी नई दुकान खोली हुई है लैपटॉप की, मैं बोलूँ भाई उसी से क्यों नहीं खरीद लूँ? मैं क्या अपने घर पे बिजनेस नहीं लेके जाऊँगा? मैं नहीं ला सकता ना चसी, उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अप्रूवल होती है। भाई देखो पहले थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ये भाई कह रहे हैं एडमिन वाला ऑप्शन आ रहा होगा, पहले तू बता तूने सिस्टम कौन सा देखा जो तेरे को पता ऑप्शन आ रहा होगा? सर आता है मुझे पता है। नहीं पता, कहाँ देखा है? नहीं देखा ना, तो ऐसे आता वाता नहीं है। वेबसाइट पे डेवलपमेंट की हुई है, तो तुमने वेबसाइट पे डेवलपमेंट की है ना, तुम डेवलपर हो ना। सुन तो लो, तुम डेवलपर हो, हाँ या नहीं? एग्री हो गया, तुम डेवलपर हो। किसने चेंज करवाया तुमसे ये? मैनेजमेंट फीचर लगाया, तुम्हें पता है उसके अप्रूवल्स हुए नहीं हुए? तो मैं यहाँ पे कौन, मेरा ताया कंट्रोल लगा रहा है? मैनेजमेंट लगा रही है ना। बात समझ रहे हो? तुम डेवलपर हो मेरी जान, तुम्हें ही तो अप्रोच करेगा वो। पता है मसला कहाँ होता? जब वो खुद चेंज कर लेता। मसला कहाँ होता? जब खुद चेंज कर लेता। मैं उसको ऑप्शन देता हूँ, क्लिक करे टक करके आगे जाने दिया, और अगर ऐसा तुमने उसको करके दिया तो तुमने तो अपना काम खत्म कर लिया ना। अगर तुमने एक ऐसा फीचर डाल दिया, जो मैं तुम्हारी बात से समझ रहा हूँ कि उसमें 10 वेंडर भी ऐड हो सकते हैं, तुमने अगर ऐसा फीचर डाल दिया कि उसके अंदर 10 वेंडर भी ऐड हो सकते, तो दिस इज अ कंट्रोल डेफिशिएंसी, डिजाइन इनइफेक्टिवनेस। कंट्रोल नहीं है ना उसके ऊपर। मैं कह रहा हूँ फीचर का होना नहीं है, फीचर का सही होना चाहिए, तभी तो ये कंट्रोल्स लगाए मैं। भाई तुम किसी इदारे में जाओ, तुम ऑडिटर बन गए, जानी सही है, तुम पहुंच गए, तुमने बोला ओहो क्या बेहतरीन कंट्रोल है, क्लिक करके देखता हूँ आहा नीचे आ गया, नाम भी डाल दिया, एक्सेप्ट हो गया, तो क्या ये फीचर है? यस, पर डू यू कॉल इट अ कंट्रोल? नो, व्हाई? विदाउट ऑथराइजेशन उसने एंटर किया है। बात समझ आ रही है? तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए। हम तो बात ही इस पे कर रहे हैं ना जानी,
अब तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए कि सर क्या इसके अंदर आईटी अगेन एंड अगेन इन्वॉल्व होगा? देखो प्रोग्राम चेंजेस साल में 1000 बार होते हैं, बेस्ड ऑन नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। उसी के लिए तो सिस्टम लॉग बनते हैं, उसी के लिए तो अप्रूवल होती है। अगर मैं हर किसी को, मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ, तुम अगर जाओगे ना जब ऑर्गेनाइजेशंस में, अगर मैं हर किसी को ये इख्तियारात दे दूँ कि भाईजान ये लो आप चेंज कर सकते हो, तो कितनी इस साल में एडजस्टमेंट्स होंगी ना, कितनी मोनोपोलीज हुई होंगी, वो तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यानी मैनिपुलेशंस का अंदाज़ा नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता ये बताओ तुम लोग? भाई जो भी है, भाई फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें एक और एग्जांपल देता हूँ। हमने हर एक कस्टमर को एक कस्टमर कोड दिया हुआ है, कस्टमर कोड दिया हुआ है, हर एक कस्टमर कोड से एक जीएल मैप हुआ हुआ है। तो मैं थोड़ा हाई लेवल बात बताते हैं, सुनना। हर एक कस्टमर को क्या दिया हुआ है? कस्टमर कोड दिया हुआ है, जिसकी क्रेडिट लिमिट सेट हुई हुई है, उसके ही नाम पे सेल्स ऑर्डर बनते हैं, उसके ही नाम पे जीडीएन बनते हैं, ऐसा ही है। और वो जो हमारे पास ऑल टुगेदर तुम्हारे सामने जब मैं कह रहा हूँ कि वो जो कस्टमर कोड है वो किसी जीएल से, रिसीवेबल के जीएल से क्या हुआ हुआ है? मैप हुआ हुआ है। मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर मुझे कोई एडिशनल कस्टमर एंटर करना है सिस्टम के अंदर, क्या मैं कर सकता हूँ? क्यों? नया कोड जनरेट होगा, नया कोड जनरेट होगा। वो कोड किससे मैप होगा? जीएल से। चलो मैं तुम्हें बोलता हूँ, एक बंदे ने होशियारी करके ना मतलब एक कस्टमर का कोड खोल भी लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कस्टमर का कोड खोल भी लिया, उसकी जीएल में एंट्री पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि दैट हैज टू बी मैप टू जीएल, दैट हैज टू बी मैप टू जीएल। क्योंकि मैं कह रहा हूँ जैसे ही मैं जीडीएन डालूंगा, जीडीएन की क्वांटिटी डालूंगा, वो सेल्स ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाएगी, रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। अच्छा रिसीवेबल डेबिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा? यस, क्योंकि वो किससे मैप हुआ हुआ है? जीएल से। अच्छा व्हाट इफ मैं तुम्हारी बात मान लूं, मैं बोलूं मुझे नया जीएल खोलने का इख्तियार है, पता है बंदा फ्रॉड कैसे करेगा? वो बोलेगा सही है कस्टमर कोड खोल दिया, नया जीएल में मैप कर दिया उसको, तो ये तो अनऑथराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस हो गए यार। क्या इसकी अथॉरिटी थी? क्या इसकी ऑथराइजेशन थी? नहीं, हो ही नहीं सकता। ये तो मैं तुम्हें वो बातें बता रहा हूँ कि मैं सिस्टम की पूरी कॉन्फ़िगरेशन मैंने पता नहीं कितनी एंटिटीज पे करवाई है। तो यस, इफ यू आर ए डेवलपर, यू आर एट द अदर एंड, आई एम एट द मैनेजमेंट एंड, और मैं देख रहा हूँ कि उस पर कंट्रोल्स क्या होने चाहिए। तुमने तो चलो सही है, तो आज मैं तुम्हें बोलूँ भाई ARTT की वेबसाइट बनाते, तो बोलेगा ये ना सर फीचर, ओह ऐसे ऐसे, क्या बात है, जो फीचर डालने टक 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 क्लिक करें चलता रहेगा। मेरा मकसद फीचर का नहीं है, कंट्रोल्स का है कि ऑर्गेनाइजेशन में गलती नहीं होनी चाहिए। बात समझ आती है? क्लियर है? ओके, ऑनलाइन वाला जल्दी बताओ। सैयद अहमद महमूद कहते हैं इफ ओनली हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट कैन चेंज फ्रॉम फ्रंट एंड विदाउट द चेंज इन प्रोग्रामिंग। अगेन वो कह रहे हैं कि सर अगर हेड ऑफ प्रोक्योरमेंट है वो फ्रंट एंड से चेंज कर देगा। मोहम्मद अहमद, फ्रंट एंड से वो चेंज तब कर सकता है जब उसके पास उसकी ऑथराइजेशन हो। ये बात समझ आती है अहमद? जल्दी बताओ। फ्रंट एंड से वो तब चेंज करेगा ना बच्चों जब उसकी ऑथराइजेशन हो। चलें खैर, सारी बातों की एक बात, मुझे सिर्फ एक बात सिखाओ, क्या ये बात समझ आती है कि अगर मैंने अनऑथराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस अलाउ कर दी है तो यू कैन नेवर डिटेक्ट कि कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज हुआ है, कि कहाँ कहाँ क्या क्या चेंज हुआ है। मैं तुम्हें जिस बैंक की बात बता रहा था ना, क्योंकि वो तो रेलेवेंट एग्जांपल्स आ रही है मेरे सामने, जिस बैंक की बात बता रहा था वहाँ पे यही है कि वहाँ पे ITGC IT जनरल कंट्रोल्स फेल थे। इसका मतलब ये है कि एनीवन हैज़ द राइट टू अमेंड एनीथिंग इन द GL। तो इतने सारे GL खुले हुए हैं जिसमें एंट्रीज हुई हुई हैं जिसका कोई हाथ ना पाँव कुछ भी नहीं पता। तो क्या ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है? ये तो हमने JEE टेस्टिंग में भी पकड़ लिया था। बात समझ आ रही है? तो दिस इज़ वेरी डेंजरस कि अगर आपके IT जनरल कंट्रोल्स फेल है। तो अगेन मेरी पूरी जो एग्जाम्पल बताई मैंने आपको, उस एग्जाम्पल में अगर मैं वापस कनेक्शन करूं, सही, वापस वहीं से शुरू करते हैं कि हमें एक नया वेंडर डालना है, तो क्या मैं प्रोग्राम चेंजेस खुद करूं या अनऑथराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस प्रिवेंटेड हैं? आई हैव टू रेज अ रिक्वेस्ट टू IT विद द अप्रूवल ऑफ माई रेलिवेंट पर्सन। ऐसा ही है, उसके अप्रूवल्स होंगे। IT वाला बोलेगा भाई मैं अपने पे बल्ली क्यों लूँ, मेरा तो लॉक बनेगा, पता लगा ना बाद में IT वाले ने खोल के दे, बोलेगा तूने किससे पूछ के खोला। बात समझ आ रही है? अच्छा वो कैसे पकड़ा जाएगा? क्या IT वाले ने चेंज किया है? ये रहा डिडक्टिव कंट्रोल। तो आप ऐसे जकड़ लो कि गलती नहीं करे। बात समझ आए? एक तो पहले चेंज करने में पंगा, और उसको पता है चेंज कर दिया दोस्ती यारी में भी तो बाद में पकड़ा जाऊंगा।
सिस्टम लॉग्स हैं। बात समझ आ रही है? तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब तुम्हारी एग्जांपल, जब अप्रूवल हो गई ना आईटी वाले की, आईटी वाले ने कहा यार मेरे बस की बात नहीं है, इसको बुला लेते हैं। तुमने चेंज कर दिया। जो तुमने चेंज किया वो ये चेंज है आफ्टर इंटायर अप्रूवल्स। बात समझ आती है? ओके जी। ऑनलाइन वालों यहां तक कोई मसला जल्दी बताओ। मुस्तफ़ा कह रहे हैं कि सर लॉग को हैक कर सकते हैं, मतलब ये कह रहा है कि सिस्टम लॉग को डिलीट कर दो। तो उसके लिए हमने क्या लगाया हुआ था? फायरवॉल। भंगी जल के मर जाएगा घुसेगा तो। सही है? देखो मैं फिर कह रहा हूँ, दिमाग चलाना है। मैं तुम्हें इतनी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, तो मैं तुम्हें आज बैठ करता हूँ ना, तुम ले आओ कोई, मतलब तुम किसी इंडियन के भी उठा लो लेक्चर, तुम्हें नहीं बताएगा इतना डिटेल में, क्योंकि मैं इस ऑडिट प्रोसेस से गुजर रहा हूँ। पाकिस्तान का तो नाम इसलिए नहीं लिया ना क्योंकि यहाँ पे तो अल्लाह ही हाफिज़ है। मैं तो देख भी रहा होता हूँ ना भाई, सीधी सी बात है, इफ आई वांट टू लर्न, मुझे देखना है तो मैं इंडियंस को देखता हूँ वाकई टेक्नोलॉजी में, तो मैं देख रहा होता हूँ वो किस तरीके से लेके चल रहा है फ्लो, पर मैं कहता हूँ चलो उसमें भी कमी है। तो ये मैंने लाइव एग्जाम्पल्स है मेरी जो तुम्हें बता रहा हूँ, जैसे मैंने किया हुआ है, तो आई एम एबल टू आंसर ना कि भाई अगर लॉक को चेंज करने की कोशिश करेगा तो फायरवॉल लगाया हुआ है, यानी हर एक चीज़ पे क्या लगा हुआ है? कंट्रोल। मैं कहता हूँ ये सब बाईपास हो जाए तो मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है, तो आप कुछ नहीं कर सकते ना। ऐसा ही है ना। उसके लिए हमने क्या की थी? जनरल एंट्री टेस्टिंग। क्लियर है? अहमद कह रहे हैं सर फायरवॉल बाईपास भी तो सकते हैं। भाई एक तो मसला ये है कि हम लोग चोर खानदानों से भी जो होता है ना, वो मतलब एक बिलोंग कर रहे हैं। अजीब भाई, चोरी करनी है भाई, क्यों करनी है यार? ये सोचो ना कि चोरी रुक कैसे सकती है। वो बोला भाई फायरवॉल भी बाईपास कर लूंगा। ये तो वही बात हो गई, तू अजय देवगन है और तेरे सामने वो मतलब शीशे की वो बिछा दी है, बोले वही बंदी यहाँ से गुजर के जाना, तो बोला गुजर जाऊंगा मैं। हो तो कुछ भी सकता है ना यार, ऐसा ही है। सब्जेक्ट टू के तुम्हें चाहिए क्या? सही है अहमद? फ्रॉड रिस्क तो एग्जिस्ट करता ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो तो हमेशा ही करता है। समझे? मतलब ये क्या बात होती है, ये भी बाईपास कर लूंगा? अबे भाई पहले ये कैफेट तो बाईपास करो तुम लोग। बोलो फायरवॉल बाईपास कर लूंगा। हैकर बने हुए यहाँ पे भंगी सारे, इधर सुकून से इधर देखो भाई। अब वो कह रहा है करेक्टिव मेजर्स पे आ जाओ। कुछ कंट्रोल्स ऐसे होते हैं जो कि करेक्शन का काम कर रहे होते हैं। अब इसमें एक एग्जांपल आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंश्योर कंटिन्यूएशन ऑफ ऑपरेशन दैट इज योर बैकअप। चलो मैं कह रहा हूँ एक बंदा घुसा, अटैक किया उसने, सब उड़ा दिया, डिलीट कर दिया, हैक करके ले गया डेटा, तो क्या होना चाहिए? बैकअप अरेंजमेंट्स। याद है मैंने बताया था, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स होने चाहिए ताकि आप एप्रोप्रिएटली और टाइमली अपने बिजनेस ऑपरेशंस को रिकूप करके वापस ले आएं। ऐसा ही है। चलिए जी, बिस्मा कह रही है सर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। भाई पर्सनल अटैक तो नहीं कर रहा, मैंने तो बताया आपको। आप लोग हैकर बने हुए देखें, आप बोल रहे मैं फायरवॉल ब्रीच कर लूँगा, मतलब ये नहीं कह रहे कि मैं कैफ8 को बाईपास कर लूँगा पास, नहीं। ये इसको उंगली करनी है कि ये ब्रीच करूँगा, इनपुट वैलिडेशन भी उड़ा दूंगा, डिटेक्शन भी उड़ा दूंगा, सब ये करना तुम लोगों ने। अजीब यार। ऐसे तुम लोग भी वही बंदे हो जो तुम लोग फॉर्म में आओगे ना, फॉर्म में तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इंशाल्लाह ईवा आया तो मैं ही दे रहा हूँ। सर अगर इसको मैं यूं कर लूँ तो पार्टनर सामने बैठा होगा, मैं कहा तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता, क्यों कर लूँ यूं? अजीब, बिला वजह ब्रीच करना है, मतलब मस्ती किस चीज़ की ये नहीं समझ आता। भाई ये पूछो कि सर इसके ऊपर और क्या कंट्रोल्स हो सकते हैं, इसको हम कैसे केटर कर सकते हैं। नहीं, मुझे घुसना है इसमें, मैं सही कर लूँगा इसको। हाँ बिल्कुल ऐसा, आईडी इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल सही है। अच्छा, मैंने आईडी ऐसे पढ़ा है कि हैकर बन गए हैं, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। म्यूचुअल एग्रीमेंट्स विद अदर एंटिटी, बिल्कुल ऐसा है। चले भाई, अब अगर इधर देखें प्लीज, हमने कहा क्लाइंट यूज करता है सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम में माइक्रो हो गया, ऑनलाइन हो गया, टाइप्स ऑफ कंट्रोल में प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव और करेक्टिव हो गया। अब इसी की एग्जाम्पल जो हम कर चुके हैं, अब उसके हम अलग नाम दे देंगे, जनरल कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स। इधर देखिएगा एक मिनट बस, बहुत ईजी है जनरल कंट्रोल। हमने वैसे बातों बातों में डिस्कस किया हुआ भी, यानी कुछ प्रिवेंटिव कंट्रोल्स को आप क्या कह सकते हैं, जनरल कंट्रोल्स, कुछ डिटेक्टिव को आप क्या कह सकते हैं, जनरल, और कुछ प्रिवेंटिव को, और वो जो करेक्टिव है जनरल कंट्रोल्स। सिंपल है। आगे हमने कहा सबसे पहले
जनरल कंट्रोल के अंदर वो कंट्रोल लगाता है आपके आईटी सिस्टम की एक्विजिशन पे और डेवलपमेंट पे, आईटी सिस्टम की एक्विजिशन पे और डेवलपमेंट पे। जरा बात समझिएगा, आईटी सिस्टम की एक्विजिशन पे कंट्रोल क्यों लगाता है, जरा समझना। मैंने कहा भाई हमने एआरटीडी के लिए एक सॉफ्टवेयर खरीदा जो कि राइस मिल्स का सॉफ्टवेयर है, चावल बेचने वाले। भाई क्या मेरे लिए वो कंपैटिबल है या मेरे किसी काम का नहीं है? काम का ही नहीं है। मैं उसमें एंट्रियां भी करूंगा तो अजीब अजीब एंट्री बन रही होंगी, ऐसा ही है ना। तो वहां पे तो क्वांटिटी का यूज हो रहा होता है, प्राइस का यूज हो रहा होता है। यहाँ पे हमें सीआरएन चाहिए होता है, ऐसा ही है ना। हमें सब्जेक्ट के नाम चाहिए होते हैं, तो हमें तो आईटी सिस्टम ऐसा चाहिए जो हमारी नीड्स को क्या करे, केटर करे। उसको हम कहते हैं ऑफ द शेल्फ सॉफ्टवेयर। क्या कहते हैं? ऑफ द शेल्फ, यानी खरीद लिया। हाँ, बाज़ औक़ात एंटिटीज क्या करती हैं, ऑफ द शेल्फ खरीद के उसको अपने आप के हिसाब से क्या करती हैं, मॉडिफाई करती हैं। पर ये कह रहा है कि आप एक जनरल कंट्रोल क्यों नहीं लगाते हैं? जनरल कंट्रोल का मतलब ये है कि एक फजूल सिस्टम खरीद के आओ और उस पर ट्रायल एंड एरर बेसिस पे टेस्टिंग करो, उसमें गलतियां हो। इससे अच्छा क्या है, आप अपना पर्पस स्पेसिफिक क्या लेके आओ, सॉफ्टवेयर लेके आओ। अगर पर्पस ड्रिवन सॉफ्टवेयर आएगा तो क्या उसमें गलती के चांसेस कम होंगे? यस। तो मैं जब कह रहा हूँ गलती के चांसेस कम होंगे तो दिस इज ऑल्सो अ प्रिवेंटिव कंट्रोल, दिस इज ऑल्सो अ प्रिवेंटिव कंट्रोल, पर एट द सेम टाइम दिस इज अ जनरल कंट्रोल। ये एक पे अप्लाई नहीं हो रहा, अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई हो रहा है। ऑनलाइन वालों तुम सब ये बात समझ आती है, पक्की बात है। चलें अब इसको देखें, डेवलपमेंट हो गया, एक्विजिशन हो गया, दोनों चीजें आ रही हैं इसमें। आगे देखो, सिस्टम इज डेवलप्ड एक्वायर्ड इन कंसिस्टेंसी विथ एंटिटीज ऑब्जेक्टिव, ऐसा ही है। आगे अच्छा भाई, अब एग्जांपल्स, इस कंट्रोल की एग्जांपल्स क्या क्या हैं? हमने कहा आईटी स्टैंडर्ड्स को यूज करके बना होना चाहिए। एग्जांपल, आप जब आप आईएफआरएस के तहत डेप्रिसिएशन बुक करते हैं, हाँ या नहीं? फेयर वैल्यू मेजरमेंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कहाँ लेके जाते हैं? पीएनएल में, ऐसा ही है। नॉन करंट को नॉन करंट में दिखाते हैं, करंट को करंट में दिखाते हैं। क्या दिस इज बेस्ड ऑन, प्लीज सुनिएगा, क्या दिस इज बेस्ड ऑन प्रॉपर स्टैंडर्ड्स ऑफ आईएफआरएस? यस, दैट इज अंडरस्टैंडेबल बाय मैनी इन द वर्ल्ड, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड आईएफआरएस चल रहा है ना। क्या हर कोई बंदा वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठा के क्या सारी चीजें देख के समझ सकता है? क्या उसके पीछे कोई बेसिस हैं? यस। बेसिस क्या है? आईएफआरएस स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड है जिसकी वजह से बना हुआ है, जो लोगों को समझ आता है। अब मैं आईटी सिस्टम की बात करूं, आईटी सिस्टम अगर मैंने ऐसे ही हवाओं में बना दिया, किसी स्टैंडर्ड के तहत नहीं बनाया। स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड ये होता है कि भाई जब आप प्रोग्रामिंग सीख रहे होते हैं तो प्रोग्रामर आपको बता रहा होता है कि भाईजान जब ऐसा फीचर बनाना होता है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन ये होती है, ऐसा फीचर बनाना होता है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन ये होती है। तो वो आपकी आईटी प्रोफेशनल के स्टैंडर्ड्स हैं, वो आईटी स्टैंडर्ड्स हैं। आईएफआरएस के किसके स्टैंडर्ड्स हैं? हमारे। तो वो कह ये रहा है कि भाई एक आईटी स्टैंडर्ड के तहत बनाओ। एक और एग्जाम्पल देता हूँ उसकी, ताकि अच्छे से समझ आए। हमने जब पहले क्या किया था, हमने अभी तो हमने पोर्टल आउटसोर्स किया हुआ है ना, पहले हमने अपना पोर्टल बनाया था सिक्योरिटी रिस्क की वजह से। किसकी वजह से? सिक्योरिटी रिस्क की वजह से। अच्छा, जब हमने अपना पोर्टल बनाया ना, तो हमने उसको बोला यार आईटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, आईटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तुम्हारे पास जो मेरे लेक्चर चोरी ना होने के प्रोटोकॉल्स हैं वो क्या हैं, यानी आपके क्या कंट्रोल्स हैं कि हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग ना हो। तो उसने कहा कि भाई जब भी हम ऐसे पोर्टल बनाते हैं या लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाते हैं तो उसमें हम ऐसा फीचर लगाते हैं कि कैमरे के सामने कोई बंदा मोबाइल रखेगा तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी, स्क्रीन रिकॉर्ड करेगा तो स्क्रीन ब्लैंक हो जाएगी। ये क्या है? एक स्टैंडर्ड के हिसाब से कंट्रोल है। ये स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या है? वो किस बेस पे बना हुआ है? एक आईटी स्टैंडर्ड के बेस पे बना हुआ है, उसके पीछे कुछ बेसिस हैं। यानी वो कह रहा है कि दुनिया में जहां कहीं भी ऐसी चीज बनाई जाएगी उसके अंदर ये होगा ही होगा। ये क्या है कि स्टैंडर्ड के तहत बना हुआ है। जब स्टैंडर्ड के तहत बना हुआ होगा तो क्या वो टेस्टेड होगा? यस। तो जब वो टेस्टेड होगा तो आपके पास एक सही चीज आएगी। यस। तो आईएफआरएस भी तो टेस्टेड ही है ना, पूरी कमेटी बैठती है, अप्रूव करती है, तब जाके हम उसको अप्लाई करते हैं। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? तो वो कह रहा है कि जो भी सिस्टम लेके आओ या बनवाओ वो किसके तहत बना होना चाहिए? आईटी स्टैंडर्ड्स के तहत, जिसका कोई मयार हो, कि जो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। आगे फिर वो कह रहा है कि भाई इसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए।
सर ये तो वही बात हो गई ना, बनाने वाला अलग चलाने वाला अलग। क्यों उसने बोला ये वाली बात? अनऑथराइज्ड प्रोग्राम चेंजेस होनी नहीं चाहिए। तो वो ये कह रहा है कि भाई हम जनरल कंट्रोल लगा दें ना, कि जब आईटी सिस्टम बन रहा हो या आईटी सिस्टम खरीद के आ रहे हो तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, बनाने वाला अलग चलाने वाला अलग। ऐसा ही है सर, हम रोज स्नैप बनाते हैं, स्क्रीन तो कभी ब्लैक नहीं होती, क्योंकि हमने क्या कहा चसी, अगर तुम सुनते, पहले हमने अपना पोर्टल बनाया था, उस पर स्क्रीन ब्लैक हो जाती थी। फिर हमें ही याद आया कि ये तो आईटी स्टैंडर्ड तो अपनी जगह, हमें अपनी भी तो मार्केटिंग करनी है, तो बच्चे स्नैप बनाएंगे, स्नैपचैट पे लगाएंगे तो हमें खुद अच्छा लगेगा। चसी, जहाँ तुम्हारी सोच खत्म होती है ना, वहाँ पे उस्ताद की शुरू होती है। सही है अब्दुल्ला आफ्ताब, बात क्लियर है? जल्दी बताओ। तो ये तो हमने खुद, मतलब कितनी स्नैप रिकॉर्ड कर लेगा? हाँ, बात समझे? तो स्नैपचैट तो यू नो इज ऑफ 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, इससे ज़्यादा कुछ और ही हो जाता है फिर। सही है, तो वो इतनी हो सकती है ना, क्या ही कर लेगा तू स्नैप में मेरी भाई। सही है, हाँ बिल्कुल। तो बात समझ आई तुम्हें? तो देखो यार, समझने का मकसद ये है। अच्छा, तुम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके देखो, ब्लैक हो जाती है ना, मतलब चर्सियों तुम लोगों ने करके देखी है, ये मैं सुनना चाह रहा था। ये तो कंट्रोल टेस्टिंग हो गई। हाँ हाँ, टीओसीज तो तुमने सबने कर ली हैं, ऐसा ही है। चलो जी, गुड। बंदा पूरा सेशन कैमरे से रिकॉर्ड कर ले, फिर यूट्यूब पे लगा दे। फिर देखो भाई, यूट्यूब पे तुमने मेरे लेक्चर तो लगा दिए, दिमाग कहाँ से लगाओगे? सवाल तो लगा दो, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। भाई पैसा जो है ना, या जो गेम है, वो आपके हुनर का है। मैं कभी इस चीज़ से नहीं डरता, समझे बाबू? तभी तो ऐसे मेरे देखो अभी यूट्यूब पे कितने लेक्चर पड़े हैं फ्रॉड वगैरह के, ऐसे ही दिए हुए ना। तो तुम्हें क्या लगता है वहाँ से नहीं कमाता? वहाँ से डॉलर्स में आ रहे हैं, मोनेटाइजेशन है। मैं फिर कह रहा हूँ, सोच तुम्हारी छोटी है। सही है, चलो जी, ओके। मतलब नहीं करो ना तुम जहाँ से बोलोगे वहाँ से तुम्हें रास्ता बताएंगे ना। सही है, खैर, पर मजाक कर रहा हूँ, डॉलर में ऐसा तुम नहीं समझना कि डॉलर्स आते हैं, बस। सही है, चलो। अच्छा भाई, पोर्टल के एक्सेस है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके क्या करना? बिल्कुल ऐसा ही जवेद। देखो ये अक्लमंदों वाली बात की ना। चलें जी, शुक्रिया जी। मोनेटाइज चैनल आपको, बिल्कुल। आप देखें कभी, आप वीडियो देख रहे होंगे ना, उस पर आप बीच में लिप्टन टी की कभी एडवर्टाइजमेंट आती होगी, आ जाता है कभी 10 सेकंड 5 सेकंड ऐसे आ रहा होता है, ऐड आते हैं ना, बिल्कुल बहुत आते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, आधे ऐड तो आते हैं। तो भाई देखो, सीधी सी बात है, हम ऐड भी पाकिस्तानी रखते हैं ना, कि लिप्टन टी जो किसी के काम का हो ना, वो सर्च करके। खैर, इनकम बताने से घबराते क्यों? FBI का कोई नहीं है यहाँ भाई, इनकम बताने से घबरा नहीं रहा मैं भाई। देखो मैं तो, वो तो कहते हैं ना, तो आपने सुना होगा कि औरत से उसकी एज और मर्द से उसकी सैलरी नहीं पूछते कभी। सही है ना? तो अब्दुल्ला आफ्ताब, तुम तो है ही मर्द ही नहीं हो, तुम भंगी औरतों वाली हरकतें कर रहा है। चर्सी लेडीज है। स्लैब बता दूं? नहीं भाई। अबे भाई क्या हो गया? बोला तुझे 50,000 रुपये सैलरी है इधर। मोटिवेशन के लिए पता होना चाहिए। मैंने आपको उस दिन क्या सिखाया? उस दिन यही तो बताया कि भाई मोटिवेशन के लिए आपको सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने इतना काबिल बनना है कि आपको पैसे मिलेंगे खुद से। ये मैं आपको कह रहा हूँ। देखो, आप अपनी वैल्यू क्रिएट करें ना। आप जब वैल्यूएबल इंसान बनेंगे तो लोग आप पे पैसे इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। सही है? मैं आपको वैसे ही बताता हूँ। अभी 1-2 मीटिंग्स हो रही थी मेरी, तो उन्होंने ये कहा, मैं तुम्हें दुबई की बता रहा हूँ एग्जांपल। उन्होंने मुझे कहा लेट्स स्टार्ट अ वेंचर ऑफ टीचिंग, मतलब हम वहाँ पे शुरू करते हैं वेंचर। तो वो इसलिए लगा रहा है ना पैसे, क्योंकि उसने देखा है। तो वो ये कह रहा है। तो मैं तो हरगिज़ मना नहीं कर रहा। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि भाईजान, आप ज़रा अपनी वैल्यू क्रिएट करें, आपको पैसे खुद मिलेंगे। अब ये क्या कि यार तू कितने कमाता है, मैं भी यहाँ तक पहुँचूंगा। भाई इससे ऊपर चले जाओ। देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, पैसा मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए सेटिस्फेक्शन। मुझे कल फर्म में बैठा था, हालांकि मैं लीव्स पे था, मैं कल गया था, आज मैंने लीव्स ले ली है फर्म से। मैं फिर भी बैठ के काम कर रहा था, मुझे मज़ा आता है। तो मेरी जो वहाँ पे, मतलब हमारी जो टीम मेट्स हैं, तो वो बैठी हुई थी, वो कह रही थी रिव्यू करवा दी थी मुझे। तो उन्होंने कहा, सर हमने एक चीज़ देखी है, आपको इश्क अपने काम से, यानी आपकी इंजॉयमेंट ही आपका काम है, तो आप कभी बोल ही नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि हम दुनिया में देख रहे होते हैं कि यार हमें जो है, मतलब पार्टी करनी है, घूमने जाना है, आप अपने काम में घूमते भी हैं, अपने काम को एंजॉय भी करते हैं, यही आपकी एंजॉयमेंट है। तो मैंने अपने सराउंडिंग्स में दोस्त भी ऐसे रखे हुए जो मेरे काम से क्या है, लिंक्ड है।
तो इस मामले में बड़ा सेल्फिश हूँ, मतलब पहले मुझे अपने टास्क करने हैं, पहले मैं तो पूरे काम करूँगा, अपनी डेडलाइंस को मीट करूँगा। मैं इवन EY के अंदर मतलब मैं 100 मिलियन प्लस का पोर्टफोलियो देखता हूँ, 100 मिलियन प्लस अकेला। तो जब 100 मिलियन प्लस देखता हूँ तो ही तो देख रही है ना EY के ये किस पोजीशन पे जा रहा है। तो सोचो कि कल को अगर मैं बोलूँ कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो कैसा होगा। तो इतने आपने बनना है ना काबिल, ये कह रहा हूँ। अब ये तुम 100 मिलियन सुन के ये नहीं बोलना कि मेरी जेब में आ रहे हैं, मेरी जेब में नहीं आ रहे हैं, सही है। चलें जी, हर महीने ऑल्टो, भाई हमजा कह रहे हैं हर महीने ऑल्टो आ सकती है, बिल्कुल, पर उसमें तुम्हें ही बिठाऊंगा मैं, बल्कि बाइक लूंगा तुम्हें टंकी पे बिठाऊंगा भंगी। क्या तुम लोगों की ख्वाहिशात हैं? इधर इधर देखो, चलो इधर देखो भाई। हमने कहा IT स्टैंडर्ड्स हो गए, सेग्रीगेशन और ड्यूटीज हो गई, फुल डॉक्यूमेंटेशन। तला अहमद कह रहे हैं कारी साहब बाइक चलाएंगे, इसने बहुत घूमा कारी साहब के साथ, देखो। अच्छा भाई प्लीज सर, बुक में ये टॉपिक एप्लीकेशन कंट्रोल में आ रहा है। नहीं यार, ऐसा नहीं हो सकता जानी, ये बताओ ये सच कह रही है? बुक में क्या ये टॉपिक एप्लीकेशन कंट्रोल में आ रहा है? ऊपर ऊपर जनरल कंट्रोल कर लो जानी, ऊपर जनरल कंट्रोल लिख लो उसको, ऊपर जनरल कंट्रोल कर लेना, मतलब जज्बात समझो ना तुम, मैं तो कह रहा हूँ जनरल कंट्रोल है इधर। अच्छा भाई फुल डॉक्यूमेंटेशन, कोई तुम में से बता दे, मजा आ जाएगा। चलो जल्दी, फुल डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब? पहले एक बार बताया है मैंने इसका। जब आप टेलर मेड कोई चीज़ बनवाते हैं ना, तो आपको वो बताता है कि इसको यूज़ कैसे करना है। अगर फुल डॉक्यूमेंटेशन होगी, मैनुअल्स वगैरह होंगे, वेरी गुड अलिशबा, अगर मैनुअल्स वगैरह बने हुए होंगे तो क्या जनरली पूरी ऑर्गेनाइजेशन में गलती के चांसेस होंगे? नहीं, क्योंकि यू गो एंड जस्ट रेफर कि भाई इसकी अगर भूल भी जाऊं तो किसी से पूछना नहीं है, गाइड है, खोल के देखूंगा, बना लूंगा, एंट्री खत्म हो गई बात समझ आती है। तो वो कह रहा है जनरल कंट्रोल की एग्जांपल ये है कि जब IT सिस्टम को डेवलप कर रहे हो तो वो IT स्टैंडर्ड्स के तहत हो, उसमें बनाने वाला अलग हो, यूज़ करने वाला अलग हो, और उसके क्या हो, मैनुअल्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन पूरी होनी चाहिए कि ये ऐसे यूज़ होगा, ये ऐसे यूज़ होगा, ये ऐसे यूज़ होगा। चलो मैंने तुमसे एक बात पूछी, तुम ये कहो कि डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी है, क्या इस सिस्टम को लाइव करूं या पहले टेस्ट करूं? हाँ जी, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए ना, ट्रेनिंग हो गई और लाइव ऑपरेशन से पहले क्या किया? टेस्ट किया। अच्छा मुझे बताओ, मैंने इतना अच्छा सिस्टम बना लिया, IT स्टैंडर्ड्स के तहत बनाया, सेग्रीगेशन और ड्यूटीज भी रखी, डॉक्यूमेंटेशन भी है, तो फिर टेस्टिंग भी कर रहा हूँ, ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, ये क्यों? हो सकता है कि उसके अंदर एरर्स हों जो कि वहाँ पे टेस्टिंग के वक्त क्या हो जाए, सही हो जाए, और आप एम्प्लॉयज़ को भी असेस कर लो कि क्या वो सही इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बात समझ आती है? अच्छा एरर कम हो जाएंगे तो अल्टीमेटली ये जनरल कंट्रोल्स में डालने का मकसद क्या है कि ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे, हर एक एप्लीकेशन पे अप्लाई होता है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे हर एक एप्लीकेशन के ऊपर जो जनरल कंट्रोल होते हैं उन सब पे अप्लाई होता है कि कोई भी एप्लीकेशन खरीद के लाओगे, साथ साथ बोलना है उस पर क्या होने चाहिए, IT स्टैंडर्ड्स के तहत बनाओ, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो, तीसरा फुल डॉक्यूमेंटेशन, चौथा ट्रेनिंग हो, टेस्टिंग हो, ऐसा ही है। तो ये सारी चीज़ें होंगी तो आप कहेंगे कि जनरल कंट्रोल लग गया और अब उस पर गलती के चांसेस, मैं ख़त्म इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि यू कैन नॉट अवॉइड एरर्स, वो तो हो सकता है, क्लियर है। मैनुअल होता है और उसकी टेस्टिंग के रिजल्ट भी डॉक्यूमेंट करने होंगे, बिल्कुल ऐसा ही है। अप्रूव बाय द सिस्टम यूज़र, यानी वो कह रहा है कि जो सिस्टम यूजर, जैसे मैंने कहा भाईजान तुम सेल्स देखोगे, तुम रिसीवेबल देखोगे, तुम एक्सपेंसेस देखोगे, लिख के दो, तुम्हें समझ आया? क्यों लिखवा रहा हूं इनसे? ताकि बाद में ये बोले कि मैंने तमीज से समझा नहीं था, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? इसकी होगी। तो मैंने कहा कि भाई काम तो इनको करना है, ट्रेनिंग भी मैंने दे दी, टेस्टिंग भी करा ली, अब लिख के दे दो, कंफर्म कराओ उस यूजर से जो उसको यूज करेगा। तो वंस इट इज कंफर्म देन इट इज डन कि भाई उसको समझ आ चुका है, क्योंकि वो अगर साइन करने से घबराएगा तो मतलब उसको ट्रेनिंग की नीड है। तो क्या ये सारी चीज़ें आपके जनरल कंट्रोल्स के अम्ब्रेला के अंदर आपके एरर को होने से रोकेंगी? यस। तो एक समरी जल्दी से मुझे बताओ ताकि याद हो जाए, हाथ के हाथ। हमने ये कहानी शुरू की थी इससे पहले प्रिवेंटिव कंट्रोल से, जल्दी बताना। प्रिवेंटिव कंट्रोल में एक्सेस कंट्रोल आता है, इनपुट ऑथराइजेशन, यस, एक एक करके बताना है, टेस्टिंग और ट्रेनिंग। वो यहाँ पे भी तो आ रहा है, दो जगह क्यों आ रहा है? तो भाई जनरल है ना, तो जनरल प्रिवेंटिव नहीं हो सकता? हो सकता है, यही तो कह रहा हूँ, लॉजिकली याद कर लो, आसान हो जाएगा।
और मैं तुम्हें लिटरली बताऊं, ये अगर तुम खुद रीड करने जाओ ना चैप्टर, तुम्हारे दिमाग की चटनी बन जाएगी। तो मैं तुम्हें कहानियों में बता रहा हूँ कि यहाँ अप्लाई हो सकता है, यहाँ अप्लाई हो सकता है, ये हो सकता है, तो हम सीख भी रहे हैं। तो भाई जनरल कंट्रोल कैन बी प्रिवेंटिव एंड इट कैन ऑल्सो कॉल्ड अ जनरल कंट्रोल, दोनों बातें हो सकती हैं। खैर, फिर इसके बाद हमने कहा अनऑथराइज चेंजेस प्रिवेंट होनी चाहिए। उसके लिए कौन से कंट्रोल लगा दूँ? फायरवॉल और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। सिस्टम लॉग नहीं गलत हो जाएगा, वो डिटेक्टिव है, बात क्लियर है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, तो ये प्रिवेंट होने से रोकेंगे। चलो मैंने कहा प्रिवेंशन के आगे हम किस पे आ गए? डिटेक्टिव पे। जल्दी से मुझे बताओ डिटेक्टिव कंट्रोल्स के अंदर क्या आप उसकी अंग्रेजी बता सकते हो मुझे? सिस्टम लॉग तो मुझे एग्जाम्पल है ना, क्या अंग्रेजी क्या थी उसकी, देख के बता दो। कंट्रोल्स टू डिटेक्ट अनऑथराइज प्रोग्राम चेंजेस, वहां पे था कंट्रोल्स टू प्रिवेंट अनऑथराइज प्रोग्राम चेंजेस, यहाँ पे क्या कंट्रोल्स टू डिटेक्ट अनऑथराइज प्रोग्राम चेंजेस। वेरी गुड। तो ये आपने अंग्रेजी वहाँ पे रिप्रोड्यूस करनी होगी यार, ताकि फिर आप बोलेंगे एग्जाम्पल इज सिस्टम लॉग, ऐसा ही है। चलें, अच्छा इसके बाद आपने कहा चलो सही है भाई, कंट्रोल्स टू डिटेक्ट हमने लगा दिया कि रिव्यूइंग कंट्रोल्स हो सकता है, रिव्यूइंग कंट्रोल्स हो सकता है। अच्छा उसमें रेंज और लिमिट टेस्ट था, उसकी अंग्रेजी क्या थी? इनपुट वैलिडेशन, इनपुट वैलिडेशन, वैलिडेशन था ना। एक था इनपुट ऑथराइजेशन, ये क्या? इनपुट ऑथराइजेशन प्रिवेंट करेगा, वैलिडेशन डिटेक्ट करेगा। लॉजिकल बात है, तो ऐसे याद कर लो नाम। फिर यू कैन यूज एनी वेयर, इवन जो वो कंट्रोल सिखाया ना वहाँ पे भी चिपका देना इसमें, पर ऐसे नहीं कि जो अनशंट आया दिमाग में चिपका दिया। फर्क रखना प्रिवेंटिव में, डिटेक्टिव में और करेक्टिव में। अच्छा फिर रिव्यू के बाद क्या था? रिव्यू भी हो गया, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स, वेरी गुड। अच्छा फिर डिटेक्ट जो करेक्टिव था उसके अंदर क्या था? बैकअप, सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, वेरी गुड, यही हो गया। चलें, इस कहानी को सरपास करके प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव, करेक्टिव को हमने कर लिया। अब हम किस पे आ गए? जनरल कंट्रोल्स पे। जनरल कंट्रोल्स अप्लाई टू द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, इंटायर एप्लीकेशंस, सही ना। हर एक एप्लीकेशन पे जनरल कंट्रोल लगे हुए होंगे। फिर हम आएंगे उसके नीचे एप्लीकेशन कंट्रोल पे कि हाउ एप्लीकेशन प्रोसेस। हमने कहा जनरल कंट्रोल में सबसे पहले तो ये बात सीख लो कि कोई भी एप्लीकेशन लेके आओगे, कोई भी एप्लीकेशन लेके आओगे तो सबसे पहले आपने ये कहना है कि वो आईटी स्टैंडर्ड्स के तहत हो। दूसरा, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हो, फुल डॉक्यूमेंटेशन हो, ट्रेनिंग हो, टेस्टिंग हो और कंफर्म बाय द यूज़र हो। बात क्लियर है? तो इसको यहाँ तक रखते हैं, इससे पहले आप मतलब मर जाएँ, क्योंकि आईटी में इससे ज़्यादा हजम नहीं होगा। सही है। प्रोबेबली जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वो आईटी की प्रोबेबली आखिरी होगी। सही है जी। चलें, यस बिल्कुल तूबा, यही रखूँगा टाइमिंग। सही है, तो छुट्टियाँ ले लेना। अच्छा प्रैक्टिस सेशन की भी है। अच्छा अब ये करते हैं कि कल मैं इसको, हाँ थ्योरी वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, पर मैं आपको प्रैक्टिस सेशन में, देखो इसमें क्या है, मैं आपको करवा भी दूंगा, सवाल दिखा भी दूंगा। इसमें कुछ भी नहीं है। वो बोलेगा जनरल कंट्रोल्स बता दो क्या होते हैं, तो बोलेगा आपने लिखना है डेवलपमेंट एंड एक्विजिशन ऑफ आईटी सिस्टम, उसके अंदर ये एग्जांपल्स लिख लेनी है। तो ये ऐसे ही आता है सवाल इसका, पर हम इसको प्रैक्टिकलिटी में करेंगे जब हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो मैं आपको आज जो है ISRE या कंपनी लॉ दे देता हूँ, वो आप एक बार देख लें, उसको रीड कर लें, ताकि वो जो बहुत बिल्कुल माइन्यूट सा है। हम जब ख़त्म करेंगे तो मैं उसके अगले दिन से ही ना आपको बता दूंगा कि मैं कौन सा टॉपिक टेस्ट करने वाला हूँ। अब हमारे अगले 15 दिन जो होंगे वो प्रैक्टिस सेशन होंगे। सही है। प्रैक्टिस सेशन में तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग को ना बिल्कुल दुरुस्त कर देंगे कि तुम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। सही है। और जो मैंने अभी जो 11 लेक्चर दिए थे वो देखना शुरू किए, दिए थे यार, ये तो नहीं करो यार, वो देखना शुरू करो, मैं फिर बता रहा हूँ। ग्रुप का मैसेज कौन सा? फरिया, कौन सा? अच्छा तो मैं वो डाल देता हूँ, वो करा देता हूँ। सही है, चलो डन, वो मैं करा देता हूँ कंपनी लॉ पे, लाइव करा दूंगा मैं। सही है, चलो ओके डन हो गया। चलें, अल्लाह हाफिज़।